ऑल राइट गाइज, आज इस वीडियो में हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, वो भी प्योर HTML और CSS की मदद से। और इस वीडियो को लाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि यार जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया जिसमें हमने ट्रैवल वेबसाइट क्रिएट की, उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स देख के मैं बिल्कुल शॉक रह गया कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार और भी वीडियोज़ चाहिए हमें इस तरह के बहुत सारे। और ज़्यादातर लोगों ने जो बोला उन्होंने बोला कि यार अगले वीडियो में हमें ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना सिखाओ HTML और CSS की मदद से। और आज ये वीडियो में ले आया और ये हो ही कैसे सकता है कि यार आप बोलो और मैं वीडियो ना लेके आऊँ। इसके अलावा मैंने एक और बहुत ही अच्छा आइडिया मैं लेके आया हूँ आपके लिए। वो ये है कि यार हम टोटल 50 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अपलोड करने का प्लान रखते हैं। मुझे ये बताओ ये आइडिया कैसा लगा है आपको? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमें करना चाहिए या नहीं, जिसमें हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स करेंगे और टोटल 50 प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे वेब डेवलपमेंट को लेके। जल्दी से मुझे ये कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको और ये जो आइडिया है ये कैसा है, हमें 50 प्रोजेक्ट्स लेके आने चाहिए या नहीं। जल्दी से बताओ जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा। और सही बात बताऊं तो मुझे आपके रिस्पॉन्स देख के जो आपके कमेंट्स आते हैं और इसके अलावा जो आप वीडियो को लाइक करते हो, इसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मुझे पता होता है कि यार आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं। मुझे जो नए वीडियोस लेके आने हैं वो इसी तरह के लेके आने हैं। खैर अभी हम जल्दी से इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। और जो वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह की है, जिसके अंदर सबसे पहले एक टॉप बार है। टॉप बार के अंदर सोशल आइकन्स किस तरह से लगाने हैं मैं ये आपको बताऊँगा। इसके अलावा हमारा एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, शिपिंग मैसेज, ये भी ऐड करना सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करेंसी स्विचर, यहाँ पर मिल रहा है आपको। इसी तरह लैंग्वेज स्विचर मिल रहा है, तो ये किस तरह से ऐड करने। और इसके अलावा यहाँ पर सर्च बार आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, सोशल आइकन्स किस तरह से ऐड कर सकते हो, नेविगेशन मेन्यू हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से बटन्स को स्टाइल किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं यार ई कॉमर्स वेबसाइट में अपनी। इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन बनाया है और एक सेक्शन बनाया जिसके अंदर हम डिस्काउंट ऑफर करके कस्टमर को बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तुम अपनी प्रोडक्ट हमारी परचेज करो, जिससे हमारी सेल्स बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक फुटर वाला सेक्शन बनाया हुआ है। और इसके साथ ही हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो रहा है। और इसके लास्ट पे मैं आपको एक बहुत अच्छा टास्क भी देने वाला हूँ, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी और बातें नहीं करना चाहता आपके साथ। जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ कि जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल राइट गाइज, तो ये वेबसाइट है जिसको हमने कॉपी करना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर इसमें देखें तो यार हमें हेडर मिल रहा है। और हेडर में सबसे पहले यहाँ पे है टॉप बार। टॉप बार में लेफ्ट साइड पर है हमारे सोशल आइकन्स और सेंटर में हमें एक शिपिंग मैसेज मिल रहा है। राइट साइड पर हमें करेंसी और लैंग्वेज का वाला सेक्शन मिल रहा है, जिसमें करेंसी और लैंग्वेज कोई यूज़र किसी और लैंग्वेज में स्विच हो सकता है। तो ये हमें टॉप बार क्रिएट करना है, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखो तो एक इमेजेस वाला फोल्डर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक HTML वाली फाइल मिल रही है, उसके बाद CSS फाइल मिल रही है। तो इसी तरह आपने क्रिएट कर लेनी है HTML और CSS वाली फाइल। इसके साथ ये जो इमेजेस वाला फोल्डर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यार ये सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से आप भी अपने पास वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हो और क्या क्या कुछ आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, इस चीज़ को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी क्या करूँगा, मैं अपनी HTML वाली फाइल में बॉयलर प्लेट लेके आऊँगा सबसे पहले अपनी। तो उसको लाने का तरीका क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के आपने एमिट एब्रीविएशन का यूज़ करते हुए ले आनी है जल्दी से जो आपका बेसिक कोड है उसको। और इसका टाइटल चेंज करना है यार। सबसे पहले तो हमें टाइटल क्या करना है, जो टाइटल है हमारा, इधर आकर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या टाइटल है। यहाँ पर है माई ई कॉमर्स वेबसाइट, तो यहाँ पर भी टाइटल हमारा यही रहेगा। ये है हमारा टाइटल, माई ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा यार, ये मेरा टाइटल आया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में मैं जल्दी से अगर देखूँ तो सबसे पहले टॉप बार है, तो मुझे एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा जिसको क्लास देनी होगी टॉप बार। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ और डिव क्रिएट करने हैं। टोटल 3 डिव्स मेरे पास और आएंगे। पहले की क्लास रहेगी सोशल आइकन्स, दूसरे की शिपिंग मैसेज रहेगी और तीसरे की लैंग्वेज एंड करेंसी रहेगी। इसके लिए क्या करना है मुझे, इसके लिए एक और डिव क्रिएट करना है, उसको क्लास देनी है मुझे सोशल आइकन्स। तो ये रही सोशल आइकन्स वाली क्लास। और हाँ यार, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बोल दूँ, जब भी आपने HTML वाली फाइल क्रिएट करनी है ना, तो उसको CSS वाली फाइल के साथ लिंक कर लेना। तो लिंक करने के लिए
हमें क्या करना पड़ता था, लिंक लिखना यहाँ पर और कोलन CSS मिलेगा, तो यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम चेंज कर लेना। यहाँ पर अगर कोई और नेम है तो मेरे पास style.css ही है, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी। अगर इसको टेस्ट करना चाहते हो आप, तो टेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट करूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से। ये जो एस्ट्रिक होता है ना सिंबल, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कंसीडर किया जाता है, जो हमारा पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेता है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करके देखेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी कर देता हूँ, एक्वा कर देता हूँ। ये सिर्फ मैं टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ कि ये फाइल लिंक भी हुई है या नहीं। तो इसको गो लाइव पे क्लिक करके ज़रा मैं लाइव भी देख लूँगा, तो ये मेरी फाइल लिंक हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी फाइल भी लिंक हो गई। और यहाँ पर मुझे आके एक और चीज़ करनी है, वो है मार्जिन एंड पैडिंग जो है वो इसको 0 दे देनी है। मार्जिन मैंने 0 दी, उसके साथ साथ पैडिंग भी इसको दे दूंगा मैं 0। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग 0 क्यों दी? ये इसलिए दी कि बहुत दफ़ा हमारे पास इस तरह से होता है कि यार जो हमारा ब्राउज़र होता है उसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन और जो पैडिंग मिलती है उसकी वजह से हमारी वेबसाइट का स्टाइल ख़राब हो रहा होता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से कर लो। और उसके बाद यहाँ पर मैं और भी स्टाइलिंग बहुत सारी अप्लाई करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, और वो है फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा इसको यहीं पे, कि जो भी फ़ॉन्ट फैमिली रहे यहाँ पर लिख दूँगा मैं सैंस सेरिफ। तो मैं कहूँगा कि पूरे में जितना भी मेरा वेबसाइट है उसमें यही सैंस सेरिफ रहे। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं सोशल आइकन्स लगाऊंगा। और सोशल आइकन्स लगाने के लिए यार एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को। तो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन को लगाने के लिए अपनी वेबसाइट में यहाँ पर आपने सर्च कर लेना फ़ॉन्ट ऑसम। ये एक बहुत ही ऑसम वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आके करना क्या है, आपने कि स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे ये ईमेल मांगेगा, तो आपने ईमेल दे देना इसको। और उसके बाद जब आप अपने ईमेल को कंफर्म करने के लिए जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जिस पेज पे लेके आएगा उसमें आपको मिल रहा होगा कि यूज फ़ॉन्ट ऑसम किट। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की किट मिलेगी मेरे पास, क्योंकि पहले से है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपने करना क्या है कि बॉडी के बाद आके यहाँ पर अपनी ये जो फाइल है, ये जो किट आपको मिलेगी वो आपने ऐड करनी है। और जब भी यार आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट फाइल हो तो आपने कोशिश यही करनी है कि बॉडी के बाद हमेशा ऐड करो जो CSS वाली फाइल है उसको हेड टैग के अंदर ही लिखो। और इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो अभी मेरे, क्योंकि इस वीडियो के स्कोप से है नहीं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं अभी बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो आप। और यहाँ पर आगे क्या करना है अभी हमने, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब आप ये किट लगा लो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किट मतलब सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो आप मेरी वाली जो किट है इसको भी लगा सकते हो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो फिर यहीं पे आप देख के इसको ऐड कर सकते हो इसी तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अपने कोड में ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वह है एक्सप्लोर आइकन्स। क्योंकि अभी हमने आइकन्स यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर आपने एक्सप्लोर आइकन्स पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे मिल रहा है फेसबुक का आइकन। ठीक है, तो फेसबुक के आइकन के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक, क्योंकि सभी यहाँ पे डालने होते हैं मुझे कोड। तो सभी आइकन के तो मैं कोड डाल नहीं सकता, तो यहाँ पर जो फेसबुक है F वाला है, ठीक है, सिंपल। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये आपने इस तरह का आपको कुछ कोड मिलेगा जो हमने डालना है। तो यहाँ पर आके मुझे सबसे पहले तो एक काम करना है, जो मैंने सोशल आइकन्स वाला डिव क्रिएट किया था इसके अंदर एक एंकर टैग क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैंने इसको लिंक भी करना है और उसके साथ अभी इसमें कोई लिंक डालूंगा नहीं मैं। और ये मुझे करना है अभी कॉपी, जो मुझे कोड मिल रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। तो अभी मुझे डाल देना है अपनी HTML वाली फाइल के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे मेरा आइकन आ जाएगा। अभी अगर नज़र यहाँ पे आता है तो आप देख लो, लेकिन अभी नज़र आएगा नहीं क्योंकि ये आ गया। ये देखो ये छोटा सा आ गया, और ये थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा मुझे। ये देखो ये है मेरा आइकन, शायद नज़र आ रहा है या नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे आइकन है। ये देखो अभी दूसरा आइकन जो लेके आना है मुझे वो है मेरा ट्विटर का आइकन। तो इसको भी ले आऊँगा जल्दी से। ट्विटर का आइकन लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपने ट्विटर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि इसको लिखे बगैर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर इसका मैं तरीका बताता हूँ। ये है ट्विटर का आइकन। यहाँ पर आपने करना क्या होता है कि जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे पहले से याद है बहुत सारे आइकन्स, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये अच्छी प्रैक्टिस आपके लिए यही है कि आप इस तरह से आकर सर्च करके डाल दो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ट्विटर, तो ये आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के साथ आपको भी ये याद हो जाएंगे। लेकिन आपने अभी करना क्या है कि परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिस भी आइकन का कोड आपको समझ ना आए, याद ना हो, तो आपने यहाँ पे आकर सिंपली सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। उसके बाद इंस्टा है का, तो इंस्टाग्राम का भी मैं बिल्कुल इसी तरह से कॉपी कर सकता हूँ।
आप सर्च कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंस्टाग्राम। तो ये आ गया मेरे पास, इंस्टाग्राम भी आ गया और ये देखो मेरे पास तीनों भी आइकन्स आ गए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मुझे पता है ये अजीब से दिख रहे हैं, ये उस तरह के बिल्कुल नहीं दिख रहे जिस तरह के हमें चाहिए। तो इनको हम स्टाइल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस डिव से बाहर निकलूंगा मैं और एक नई डिव क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रहेगी हमारे पास शिपिंग मैसेज। तो शिपिंग मैसेज रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे शिपिंग मैसेज जो होगा हमारा। तो इसके लिए मैं पैराग्राफ एक लेके आऊँगा और ये जो मेरा मैसेज था शिपिंग मैसेज, इसको कॉपी करके डाल दूंगा। तो ये रहा, इसको किया मैंने कॉपी और ये रहा मेरा मेथड। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस डिव से भी बाहर निकलना है और इस डिव से बाहर निकल के एक और डिव क्रिएट करना है। उसको क्लास देनी है हमने करेंसी है। सबसे पहले करेंसी चेंज कर सकता है कोई, करेंसी और लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज भी यूज़र चेंज कर सकता है, किसी और करेंसी में भी स्विच कर सकता है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया। तो करेंसी एंड लैंग्वेज को डालने के लिए यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है सिलेक्ट। और सिलेक्ट को सबसे पहले तो मैं क्लास दूंगा करेंसी। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ना मैं यार एक चीज़ करूँगा, सिलेक्ट को क्लास देनी थी करेंसी, ना के यहाँ पे मुझे ये डालना था। सिलेक्ट को क्लास देंगे हम करेंसी। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इसको जैसे ये एमिट एब्रीविएशन साथ आ रहा है, जब आप एंटर करोगे तो फिर ये होगा, नहीं तो दूसरी सूरत में कभी नहीं होगा। तो इसके बाद नेम और आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट में आके मुझे कुछ ऑप्शन रखने हैं। तो ऑप्शन ऐड करने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है कि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन लिखना है। इसमें आपको वैल्यू भी लिखनी पड़ती है इसकी। तो मैं लिख दूंगा USD। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम USD। इसी तरह यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा है था यूरो का, ये भी डाल दूंगा। इनको अगर मैं कैपिटल रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह से यूरो डाल सकता हूँ। उसके बाद था मेरे पास पाउंड का, जो कि GBP आएगा और यहाँ पे भी आएगा GBP, जिसका मतलब होता है पाउंड। और ये देखो यहाँ पे मेरा जो करेंसी सिलेक्टर था वो आ गया। अब यहाँ पे उसके बाद मुझे एक और सिलेक्टर डालना है जो कि है लैंग्वेज सिलेक्टर। तो उसके लिए क्या करना है, इसको कॉपी करूँगा मैं और सबसे पहले तो इसकी क्लास चेंज करेंगे, हम लैंग्वेज डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके जो इसकी वैल्यू है वो चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम EN। और उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सी चाहिए, FR लिख देंगे क्योंकि हमें फ्रेंच चाहिए। यहाँ पे फ्रेंच चाहिए लैंग्वेज। और उसके बाद यहाँ पे चाहिए हमें ES जो कि है स्पेनिश, ES ये भी डाल देंगे। तो अभी ये यहाँ पर दोनों हमारे पास सिलेक्टर आ गए, जो कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह ये सारा अपना जो मार्कअप था वो क्रिएट कर लिया। आइकन्स भी डाल दिए, शिपिंग मैसेज भी डाल दिया और उसके साथ साथ सिलेक्टर भी डाल दिए। तो ये कुछ इस तरह से अभी हमारे पास दिख रहे हैं। अब जो उसके बाद चीज़ आती है हमारे पास वो है मेन हेडर। और मेन हेडर के अंदर क्या चाहिए हमें, लेफ्ट साइड पर लोगो है हमारा। उसके बाद सेंटर में हमें सर्च बार मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ और इम्पोर्टेंट आइकन्स मिल रहे हैं जिसके अंदर अकाउंट है, उसके बाद विश लिस्ट है और यहाँ पर हमें शॉपिंग कार्ट का आइकन मिल रहा है। तो फिर से हमें फोटोसम का भी यूज़ करना पड़ेगा और एक हमें लोगो डालना है और उसके बाद यहाँ पर एक सर्च बार क्रिएट करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें हम बहुत सारी और चीज़ें सीखेंगे। इसको अभी हम स्टाइल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मार्कअप किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम अपना मार्कअप क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने करना क्या है कि यार तो बार से बाहर निकलना और यहाँ पर आके क्लास से क्रिएट करनी है हेडर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप यहाँ पे साथ साथ कमेंट ऐड करते चले जाओ यार। कमेंट आपने करना ऐड यहाँ पे इस तरह से कि मेन हेडर लिख देना, मेन हेडर आ जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो डिव है मेरा, जो टॉप बार वाला, यहाँ पर भी मैं कमेंट ऐड करूँगा जिसके अंदर मैं लिख दूंगा टॉप बार। तो ये लिख दिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, अभी आके हम हेडर के अंदर सबसे पहले तो हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसको हम क्लास दे सकते हैं लोगो। इसके अंदर हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। इमेज अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अभी क्योंकि मेरे पास है कोई लोगो तो मैं इसको सिर्फ कमेंट कर दूंगा आपके लिए कि अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक H3 डालूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा जो हमारा असल में यहाँ पे था नेम E-commerce। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ E-commerce में लिखूंगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे और मैं काम कर सकता हूँ कि अभी मेरा सर्च बार रहेगा तो यहाँ पे एक इसको क्लास दूंगा सर्च बार। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक तो लानी है इनपुट टाइप
जिसको अगर आप गौर से देखो ना, अगर मैं वापस आऊँ और इसको अगर हम गौर से देखें तो ये एक इनपुट टाइप है, क्योंकि यहाँ पर आकर यूज़र कुछ एंटर करेगा और उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस होल्डर मिल रहा है मुझे। अगर आप गौर से देखो तो ये सर्च वाला प्लेस होल्डर है जो यूज़र को बता रहा है कि यहाँ पर कुछ भी तुम सर्च कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे प्लेस होल्डर भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि है कुछ इस तरह से सर्च और उसके साथ 3 डॉट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आऊँ और देखूँ तो मुझे एक बटन भी मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बटन भी है सर्च का। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बटन, और बटन के अंदर रखना पड़ेगा एक आइकन। आइकन फिर कौन सा है, क्लास यहाँ पर मुझे डालनी पड़ेगी। क्लास के अंदर सबसे पहले तो मुझे डालना है FAS। उसके बाद यहाँ पर ये सर्च का आइकन है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर यही बोलूँगा कि यहाँ पर आप आओ, सर्च का जो आइकन है इसको आप ले सकते हो। ये कुछ इस तरह से मिल रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप इसको भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप सर्च लिखो तो तब भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितने आइकन्स आपको मिल रहे हैं, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास है ये वाला आइकन, इसका यूज़ करूँगा और ये मुझे कुछ इस तरह से सॉलिड मैग्नीफाइंग ग्लास मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ ना तो इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ये अगर मैं इसकी विड्थ कम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा बहुत सारी और भी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो गौर करना है यहाँ पे कि ये किस तरह का आइकन है, ये कुछ इस टाइप का है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कॉपी करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा, जो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सर्च भी लिखता तो ये मेरे पास आइकन आ जाना था। तो ये आ गया कुछ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है यार, उसके बाद मुझे निकलना है इस डी से भी बाहर और कुछ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइकन्स लेके आने हैं। तो इसको क्लास ही में आइकन दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे आइकन मिल रहा है वो है यूज़र का, जो कि है हमारे पास यहाँ पे अकाउंट को लिंक करने के लिए। तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है, सर्च करना है यूज़र। यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं यूज़र। ये देखो कितने सारे आइकन्स मिल रहे हैं यार मुझे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके, ये वाला मेरा आइकन है कुछ इसी तरह का है, बिल्कुल यही आइकन है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम इसको इस तरह से, क्योंकि हमें इसको लिंक भी करना है तो पहले इससे एक एंकर टैग डालना पड़ेगा यार, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी इसको मैं इस तरह से इसके अंदर रखूँगा और यहाँ से हम इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इसी लाइन को कॉपी कर लें। इसके बाद यहाँ पे हम हार्ट डाल सकते हैं, हार्ट लिख देंगे तो हार्ट का आइकन आ जाएगा। अगर हम शॉपिंग जो हमारे पास कार्ट है वो लिखें तो वो भी आइकन आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ गया है कि नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तीनों आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि यार यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखते हो, सिर्फ FAS लिखते हो, तब भी ये आइकन्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे सिर्फ FAS लिखते हो तब भी ये आइकन आ जाएंगे आपके पास। ये बस मैं आपको बता देना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखो, आप वहाँ से जाके कॉपी करो, बल्कि आप इस तरह से भी डाल सकते हो यहाँ पे यार, अगर आप डालना चाहो तो। उसके बाद ये सर्च आइकन, सर्च भी आ गया मेरे पास, ये बटन भी आ गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास अभी हाजिर हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, अच्छा एक चीज़, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास शो नहीं हो रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च डाल सकता हूँ। सर्च लिखूँ तो शायद ये आइकन आ जाए। FAS यहाँ पे भी लिख दूंगा और अभी चेक करना पड़ेगा मुझे कि ये आइकन आया। तो ये देखो यहाँ पे ये भी आइकन आ गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जो मेरा HTML वाला काम था वो अभी तक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। सिर्फ मेरे पास अभी ये रहता है नेविगेशन मेन्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से हम इसको स्टाइल कर लेंगे। नेविगेशन मेन्यू के लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक टैग लेके आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करूँगा। इसमें कमेंट ऐड करूँगा नेविगेशन मेन्यू, तो ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि है हमारे पास नैव। इसको क्लास भी दे देंगे हम यार, क्लास दें इसको, दे देंगे हम नैव, दे देते हैं, नैव दे दी। उसके बाद या फिर हम नेविगेशन मेन्यू दे सकते हैं, नैव मेन्यू भी दे सकते हैं, मैं इस तरह से कुछ दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे। लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दूंगा, लिस्ट भी बना सकता हूँ ना इनकी यार, मैं एक लिस्ट भी बना सकता हूँ, कुछ इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट बना सकता हूँ। और उसके अंदर कुछ मुझे आइटम्स रखने पड़ेंगे जिनको लिंक करना है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इनको लिंक करूँगा मैं। उसके लिए मुझे एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं यार, अगर करना चाहूँ तो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ और UL की भी ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। उसके बाद ये भी हटा दूंगा मैं। ये रहा मेरा लिंक, इसके अंदर सबसे पहले है होम, और अगर मैं वापस आऊँ इसमें देखूँ तो दूसरा मुझे जो मिल रहा है वो है शॉप। उसके बाद प्रोडक्ट्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रहेगा
वो है हमारा शॉप, उसके बाद है अबाउट या फिर प्रोडक्ट डाल सकते हैं हम, प्रोडक्ट्स, उसके बाद है अबाउट, अबाउट अस, उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट भी डाल दिया हमने, तो कॉन्टैक्ट भी डाल दिया हमने। तो ये कुछ इस तरह से हमारा नेविगेशन मेन्यू भी अभी कंप्लीट होता है। और उसके बाद आता है हमारा हीरो सेक्शन, लेकिन हीरो सेक्शन की तरफ मूव करने से पहले हम इसको स्टाइल कर लेंगे पहले, ताकि ये थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखे। तो इसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा अपनी CSS वाली फाइल में, और सबसे पहले आके हम जो है हमारे पास टॉप बार, इस क्लास को यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉप बार है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं है, लेकिन वाइट से थोड़ा सा अलग है। इस कलर का कोड कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, और उस एक्सटेंशन को बोलते हैं हम कलरजिला। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके कलरजिला करके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है एक्सटेंशन, इसको आप इंस्टॉल करके किसी भी कलर को कॉपी कर सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सटेंशन रहने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसको जल्दी से ज़रा ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं आप। इसको यहाँ पे अभी करना है हमें पिन। उसके बाद जब भी जिस भी कलर को आपने कॉपी करना है, यहाँ पे करना कुछ ये है कि ये जो हमें आइकन मिल रहा है ना ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देना एक दफ़ा, और उसके बाद अपना कर्सर ले जाना है उस जगह पे जहाँ पे आप इसको, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये एक्सेस देनी पड़ेगी इसको फाइल्स लोकेशन को भी करने की। अभी उसके बाद करना क्या है आपने कि यार यहाँ पे जो आइकन मिल रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जहाँ पे भी आप अपना कर्सर लेके जाएंगे आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो ये कलर मेरा जो कॉपी हुआ था इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और आपने देखा कलर कॉपी करना कितना ही आसान है कि सिर्फ आप अपना कर्सर लेके आना है, जिस भी कलर को आप कॉपी करना चाहो उसके ऊपर एक दफा प्रेस कर देना तो ये कलर कॉपी हो जाएगा। अभी जितनी भी मेरे पास फजूल टैब है इनको क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे हम आकर देखते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ या नहीं। तो इसका कलर में तो कोई मेरे ख्याल से इतना फर्क आया नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके कि वो भी काम करती है इसके ऊपर या नहीं। अभी हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है ताकि ये सभी अपनी अपनी जगह पे चले जाएं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको सेव करके चेक करना है कि ये डिस्प्ले फ्लैक्स भी हम देख सकते हैं अप्लाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे दोबारा से इसको लाइव करना पड़ेगा। अभी ये काम कर नहीं रहा सही से, तो दोबारा से मैं लाइव कर लेता हूँ इसको। अब हम देखेंगे ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो ये देखो सभी एक लाइन में आ गए। जो भी मेरा टॉप बार का कॉन्टैक्ट था ये उस वजह से हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई कर रखा है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करने से ये एक लाइन में आ गए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे नहीं जा रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा। तो स्पेस बिटवीन जब मैं करूंगा तो सबके दरमियान स्पेस आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मेरे पास सोशल आइकन्स थे वो अपनी जगह पे आ गए, और शिपिंग मैसेज अपनी जगह पे आ गया, और ये सारे अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो थोड़ी सी हमें और स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे पहली चीज तो ये इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी, और उसको बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर पैडिंग वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। तो पैडिंग मैं ऐड कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से मैं कर सकता हूँ 10 पिक्सल। ये मैं देख सकता हूँ यार बाद में कितनी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये मैं कर सकता हूँ 20 पिक्सल। लेफ्ट राइट से ज़रूरत नहीं है फिलहाल मुझे, अगर मैं करना भी चाहूँ तो कर सकता हूँ ऐड, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ही रहने दूँ तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट राइट से। तो ये देखो आप यहाँ पे 20 पिक्सल ही थी असल में इसकी जो पैडिंग थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और करनी है कि ये सेंटर में इतने अलाइन नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये शिपिंग मैसेज मेरा थोड़ा सा ऊपर है। इसको करने के लिए सेंटर में मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई, और वो प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम सेंटर। तो जब मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे, तो ये बिल्कुल अभी जो मेरा कंटेंट है वो सेंटर में है, और ये जो सोशल आइकन्स हैं इनमें थोड़ी सी स्पेस भी है, और इसके अलावा थोड़ा सा और भी इसको स्टाइल करना है मुझे, कलर वगैरह इसका चेंज करना है। इसी तरह ये जो मेरा करेंसी स्विचर और लैंग्वेज स्विचर है इसको भी स्टाइल करना है। अभी जल्दी से इनको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है सोशल आइकन्स मेरे, इनको अभी कर लूँगा मैं सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन दे देंगे हम इसको राइट, या मार्जिन लेफ्ट देंगे हम इसको।
मार्जिन लेफ्ट दूंगा मैं और दे सकता हूँ मैं 30 पिक्सल। अब इसकी वजह यह है कि यार आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तो स्पेस बराबर हो गई, लेकिन पहले स्पेस यहाँ पे कम थी, तो जब मैंने मार्जिन लेफ्ट इसको 30 पिक्सल दी तो इन दोनों की स्पेस बराबर हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पे आके अब सिलेक्ट करूंगा सोशल आइकन्स के अंदर जो मेरे पास एंकर टैग है इनको मुझे क्या करना है, इनको मार्जिन राइट देनी है ताकि आइकन्स के दरमियान भी थोड़ी सी स्पेस आ जाए। मार्जिन राइट भी दे सकता हूँ, लेफ्ट भी दे सकता हूँ मैं। इनको कितनी दूंगा, 5 पिक्सल दे सकता हूँ या 10 पिक्सल दे सकता हूँ मैं। और अभी ये जो मेरे आइकन्स हैं इनके दरमियान भी स्पेस आ गई, जिस तरह यहाँ पे थी। पहले इनके दरमियान स्पेस नहीं थी, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे। तो जब मैंने मार्जिन राइट दी तो हर एक के दरमियान थोड़ी बहुत स्पेस आ गई। इसी तरह अभी क्या करना है, मुझे इनका कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर मुझे कलर लिखना पड़ेगा। कलर इनका ब्लैक है कुछ इस तरह का, तो कलर ब्लैक ही दूंगा मैं इनको। लेकिन असल में ये प्योर ब्लैक भी नहीं है, ये देखो, अगर यहाँ पे आप आके देखो तो ये प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे टाइप भी है। तो इस कोड को भी कॉपी करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर फिर से एक दफ़ा क्लिक करके जब मैं आऊँगा, ये रहा ब्लैक जो था मेरा कलर, अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कलर में फर्क है, बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है। तो यहाँ पे अभी इस कोड को मैं डाल दूंगा। तो ये कोड जैसे ही मैंने डाला, इसका कलर भी वही हो जाएगा जो हमारे पास सैंपल वेबसाइट का है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कलर हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया और इसके साथ साथ मुझे ना एक चीज़ और भी शायद करनी पड़ सकती है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो तकरीबन सही है। हाँ, अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा शिपिंग मैसेज है वो आता है। शिपिंग मैसेज जो है उसको जल्दी से हम कर लेते हैं स्टाइल। शिपिंग मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। इसका तो सिर्फ मुझे अभी कलर ही चेंज करना है। कलर क्या रहेगा यहाँ पे, कलर को भी कॉपी कर लेंगे, इस कलर को भी कॉपी कर लेंगे। जब इतनों को किया तो इसमें क्या हमें दिक्कत है यार। तो ये लो कलर ये रहा, इसको कॉपी कर लिया हमने, ये डालेंगे यहाँ पे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो कलर के अलावा तो कोई चीज़ इसमें है नहीं ऐसी जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे मूव कर सकते हैं अपने जो लैंग्वेज एंड करेंसी है उसकी तरफ। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिखनी है अपनी क्लास लैंग्वेज एंड करेंसी, ठीक है। या करेंसी एंड लैंग्वेज थी, करेंसी एंड लैंग्वेज थी, ठीक है। करेंसी हाइफन लैंग्वेज थी, ये मेरी क्लास थी। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म करूँ इसको तो ये रही, ये देखो करेंसी एंड लैंग्वेज थी। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये रही मेरे पास क्लास। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो देनी है मार्जिन राइट। अगर आप देखो गौर से तो इसके दरमियान इतनी स्पेस नहीं है, ये अगर आप देखो राइट में इतनी स्पेस नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है। तो इस स्पेस को देने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आके इसको देनी है मार्जिन राइट। वो दे सकता हूँ मैं इसको 30 पिक्सल या फिर इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गई। तो ये स्पेस भी मैंने ऐड कर दी। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर नहीं है इसका, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर दूंगा मैं। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत पैडिंग भी ऐड है, तो ये भी मुझे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, करेंसी एंड लैंग्वेज को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैं पहले करेंसी को कर लेता हूँ और इसको सबसे पहले तो जो मैं बॉर्डर है वो कर दूंगा नन। उसके बाद मैं आके चेक करूंगा तो ये हो गया। उसके बाद पैडिंग देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत मुझे, तो पैडिंग दे दूंगा मैं टॉप बॉटम से दे दूंगा मैं इसको 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम इसको 0 रखेंगे। टॉप और जो हमने बॉटम से दी वो इसको दी 5 पिक्सल। और इसके बाद चेक कर सकते हैं हम कि ये दिख भी रहा है उस तरह का नहीं। तो ये अच्छा दिख रहा है यार, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है, और वो पता है क्या है, यहाँ पर मुझे बॉर्डर रेडियस ऐड करना है जो मैं ऐड नहीं कर पा रहा। शायद ये आपको इतना अच्छे से नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बॉर्डर रेडियस नहीं है। तो बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस कितना दे सकता हूँ मैं, इसको दे सकता हूँ 5 पिक्सल दे देता हूँ या 10 पिक्सल दे सकता हूँ मैं यार, 10 पिक्सल दे देता हूँ। 10 पिक्सल दे दिया मैंने इसको बॉर्डर रेडियस। उसके बाद ये कुछ इस तरह का नहीं, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा होता है। 5 पिक्सल काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो 5 पिक्सल मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दिया, तो अभी ये बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही दिख रहा है यार, जिस तरह का हमें चाहिए था। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा जो है मेरे पास, इसको बजाय इसके कि मैं बिल्कुल उसी तरह स्टाइल करूँ जिस तरह इसको किया, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फ़ॉन्ट मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन हम फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रोबोटो फ़ॉन्ट
यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट राइट में भी थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर दूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं है मेरा। तो यहाँ पे इसको मैं अगर कर दूँ 10 पिक्सल, उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको 5 पिक्सल करूँ और उसके बाद मैं चेक करूँगा ये किस तरह का दिख रहा है। तो ये तो अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है यार, बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हो गया, बहुत अच्छे के साथ साथ मैं इसको इसी तरह रख सकता हूँ। अच्छा लग रहा है यार ये। और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसको दे देनी है मार्जिन राइट। मार्जिन राइट जब दूंगा ना मैं इसको 5 या 10 पिक्सल, तो उसके साथ इन दोनों में स्पेस आ जाएगी। 10 पिक्सल दे देता हूँ मार्जिन राइट, तो ये स्पेस भी आ गई इन दोनों के दरमियान। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस आ गई। अब यहाँ पे पता क्या करना है मुझे, इसको करना है कॉपी। जब इसको कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी क्लास चेंज, और जो कि है लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा। इसको अब यहाँ पे मैं इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ। ये गई क्लास, मेरी रही लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो मार्जिन राइट दे रखी थी मैंने, इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं जाती। तो ये मेरे पास कंप्लीटली स्टाइल हो चुका है यार, जो मुझे चाहिए था। अभी जो मेरा टॉप बार है वो तो बहुत ही ऑसम दिख रहा है और सारी चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह मुझे चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे अपने मेन हेडर की तरफ, जिसमें हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए सबसे पहले लोगो, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक सर्च बार सेट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ फिर आइकन्स आ जाते हैं। तो इनको ज़रा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। और इनको स्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे सबसे पहले तो इसको देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, और क्लास जो है हमारी वो है मेन हेडर। तो मेन हेडर जो क्लास है मेरी, इसको सबसे पहले देना है डिस्प्ले फ्लैक्स। ये सभी एक लाइन में आ जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे सभी को एक लाइन में आ जाना चाहिए। जो नहीं आए हैं उसकी वजह यह है कि शायद मैंने क्लास में कोई गड़बड़ की है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे मैंने मेन हेडर क्लास दी नहीं है अपने मेन हेडर को, तो मैं इसको क्लास दे सकता हूँ मेन हेडर, जो कि देनी चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पे आके अगर मैं चेक करता हूँ तो ये फ़र्क नज़र मुझे ज़रूर आएगा, और ये सारे एक लाइन में आ गए, जो कि अभी बहुत एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मुझे यही काम करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देना है। तो ये सारे अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार ये जो मेरा सर्च बार है वो कुछ बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, जिसको हम सही कर लेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं हमें। तो इसको जल्दी से ज़रा सेट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, लाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो कुछ इस तरह का है, जो अभी हमने कॉपी करके ये जो हमारा शिपिंग मैसेज है उसको भी दे रखा है। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का आ गया। लेकिन अभी भी बात बन नहीं रही है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पैडिंग है वो ऐड करनी पड़ेगी। पैडिंग मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल। सही है, 20 पिक्सल काफ़ी है यार। उसके बाद यहाँ पे आके मैं एक चीज़ और करूँगा, वो चेक करूँगा कि इसके अलावा यहाँ पे ये 20 पिक्सल ही है या नहीं। ये 20 पिक्सल तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन चेक कर सकते हैं हम, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो इसको ज़रा मुझे करना पड़ेगा सेव। तो उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये 20 पिक्सल आ गई, ये अच्छी खासी हेडिंग है। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर भी थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, अगर आप देख सको तो, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा लोगो है, कुछ इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मुझे एक और काम करना पड़ेगा। जो मेरी क्लास थी लोगो, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करना है। कलर जो है इसका वाइट है, कुछ ये कलर डाल दूंगा मैं, और ये कलर वाइट हो गया इसका। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऐड करनी है। मार्जिन लेफ्ट ऐड करनी है, वो है 30 पिक्सल। ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा हटके था, और जब मैंने मार्जिन राइट ऐड की तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यार, ये अभी भी स्पेस मेरी कम है। तो स्पेस को बढ़ाने के लिए ना यहाँ पे मैं मार्जिन इसकी बढ़ा सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ इसको 50 पिक्सल। और जहाँ भी 30 पिक्सल मैंने मार्जिन लेफ्ट या राइट दे रखी थी, इसको भी कर दूंगा 50 पिक्सल, ताकि ये अलाइन रहे। और इसका दूसरा सोल्यूशन ये था कि मैं इसके लिए कंटेनर भी कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाना चाहता था। मैं अभी इस प्रोजेक्ट को बिगनर लेवल पे रखना चाहता हूँ, और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे, और हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हमें अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, जिसको मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ
तो देख सकते हो आपका स्पेस बिल्कुल सही से हो गई है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ और करनी है, और वो ये है कि जब मैं अपनी हेडिंग देखता हूँ तो ये तो स्टाइल हो गई, लेकिन यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं सेट कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसको कर सकता हूँ मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, काफ़ी है। तो ये देखो अभी ये थोड़ा सा बड़ा है उससे जो पहले था, तो ये भी हो गया। और उसके बाद सर्च बार वाला हमारा काम आता है, यही इसमें मेन चीज़ है। और इसको करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी क्लास को टारगेट करना है, जो कि है सर्च बार। और सर्च बार यहाँ पे हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे इसको देना है मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स हम देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसको करना है जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सारी की सारी देनी है। ये यहाँ पे है जितनी, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले रहा है, तो इसको देनी है। तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं फ्लैक्स ग्रो कर सकते हैं, फ्लैक्स ग्रो 1। इसको आप इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो दे देता है। जिस भी एलिमेंट पर हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी मुझे पैडिंग जो है वो देनी पड़ेगी, और अभी यहाँ पर इसने स्पेस दी नहीं है सारी। उसकी वजह यह है कि मैंने जो इसका इनपुट है उसको नहीं दी अभी फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी, तो उसको भी देनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा, जो कि टॉप बॉटम से करनी है मुझे 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कर दूंगा मैं 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें भी करनी है, जो कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो कर देना है मुझे वाइट, 100% वाइट कर दूंगा मैं, बिल्कुल वाइट। उसके बाद जो इसका बॉर्डर है, ये देखो अभी जब मैंने किया इस पे तो ये बिल्कुल अभी काम कर रहा है। बैकग्राउंड कलर भी जब मैंने इसका वाइट किया, और उसके बाद मुझे मार्जिन भी ऐड करनी है यार, मार्जिन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मार्जिन में ऐड कर दूंगा, टॉप बॉटम से रहेगी 0, लेफ्ट राइट से कर देंगे हम 30 पिक्सल, और उसके बाद ये स्पेस भी आ जाएगी थोड़ी सी इनके दरमियान। उसके बाद ये कुछ इस तरह से अभी नज़र आ रहा है जो मेरे पास सर्च बार है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये तो काफ़ी हद तक मेरा जो सर्च बार है वो स्टाइल हो गया। इसको अभी मुझे देना है बॉर्डर। बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको, बॉर्डर तो दूंगा ही, और उसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस दूंगा इसको। बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं 10 पिक्सल, और उसके साथ साथ इसकी पैडिंग में बढ़ा सकता हूँ यार। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 8 पिक्सल कर सकता हूँ या 10 पिक्सल कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी के साथ चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या करता है। ये 10 पिक्सल करके देखूँ ज़रा होता क्या है यहाँ पे। 10 पिक्सल जब मैंने ऐड की तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है या फिर सही है। ये हमें थोड़ी सी टेस्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी हम 10 के साथ ही चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है नहीं स्पेशल जो हमें करनी है इसके बैकग्राउंड में चेंज। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पे जो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है वो है सर्च बार के अंदर जो मेरा इनपुट है इसको स्टाइल करने की बहुत ज़्यादा अभी हमें ज़रूरत है। तो इसको सबसे पहले देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो कर देंगे 1 ताकि ये भी सारी जगह ले ले। फ्लैक्स ग्रो जैसे ही हमने 1 किया उसके साथ साथ इसका जो बॉर्डर है इसको कर देना है हमने नन, क्योंकि बॉर्डर हमें इसका नहीं चाहिए, बहुत ही ये अजीब सा दिख रहा है। और उसके बाद ये देखो सारी इसने स्पेस ले ली, बॉर्डर नन कर दिया। हमें आउटलाइन भी इसकी ख़त्म करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आउटलाइन जो है वो भी करनी है नन। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम सेलेक्ट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि बिल्कुल वही चीज़ है जो हमें क्रिएट करनी थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये उसी तरह आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो प्रॉब्लम है मेरे पास वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें थोड़ी सी स्पेस है सर्च में, और इसमें थोड़ी सी स्पेस है ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है सर्च में और ये जो बॉर्डर है मेरा उसके दरमियान। तो यहाँ पे इसको बॉर्डर भी देना है, थोड़ी सी स्पेस भी ऐड करनी है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आके मुझे ऐड करनी है थोड़ी सी पैडिंग, या फिर ये जो पैडिंग मैंने पहले से ऐड कर रखी है तो पैडिंग मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी इसकी, और ये मैं कर सकता हूँ 20 पिक्सल। जब मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो ये स्पेस कुछ इतनी रह जाती है। यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि ये 20 पिक्सल करने से इतनी स्पेस आती है मेरे पास, जो कि बिल्कुल सही है। या फिर इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, 15 पिक्सल कर सकता हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना आए
तो जब मैंने 50 पिक्सल किया तो 15 पिक्सल किया तो कुछ इतनी स्पेस बची है जो कि बिल्कुल सही दिख रही है। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको बॉर्डर भी देना है। तो बॉर्डर दे दूंगा मैं जल्दी से। बॉर्डर देंगे हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके साथ ये कौन सा कलर था, ये था हमारे पास थोड़ा सा जो ग्रे टाइप है वो। और ये हमने बॉर्डर भी इसको दे दिया। और उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे, उसके बाद ये जो मेरा आइकन है या फिर आप जिसको बटन बोल सकते हो, इसको हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने इसको क्लास दे रखी थी बटन को। क्लास तो कोई नहीं दी थी। हाँ, हम इसको डायरेक्ट बटन से ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, अच्छा यहाँ पर पैडिंग को मुझे देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सर्च बार, और उसके अंदर जो मेरे पास है बटन, इसको मैं करना चाहता हूँ स्टाइल। तो सबसे पहले बॉर्डर हम इसको देंगे नन। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या बचता है इसमें। बैकग्राउंड कलर भी इसको हमने नहीं देना है, बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देंगे हम नन। उसके बाद कर्सर करना है इसका पॉइंटर, कर्सर करना है पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। इसके साथ साथ इसका साइज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा यार, ये भी बढ़ा देंगे हम। इससे भी इसको अच्छा अगर स्टाइल करना चाहते हो तो इसके अंदर जो हमने आई लिखा था, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है। आउटलाइन भी इसको ज़रूरत नहीं है मुझे, आउटलाइन भी इसकी नन करनी पड़ेगी, आउटलाइन नन। उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमें कुछ इस तरह से दिखना चाहिए यार। ये रहा। इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम फ़ॉन्ट साइज़, और ये कर देंगे 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल करने से ये इतना बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये तो अच्छी चीज़ ही है। और कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर भी। हमें यहाँ पे कुछ रखना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं करना भी चाहूँ तो वाइड कर सकता हूँ इसका, ताकि बिल्कुल वही हो जाए जो पहले था। तो नन प्रॉपर्टी अप्लाई काम नहीं कर रही, तो हमने वाइड इसको दे दिया। तो अभी ये बिल्कुल उसी तरह से हमारा सर्च बार दिख रहा है जो कि हमारी सैम्पल वेबसाइट पे था। तो ये भी हमारा काम हुआ कंप्लीट। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा दिख रही है, तो हम पैडिंग थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे पैडिंग इसकी कर दें 8 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करें, तो ये अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको करने के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 पिक्सल। तो जब हमने 5 पिक्सल ऐड की इसकी पैडिंग, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिख रहा है जो हमें दिखना चाहिए था। और उसके साथ हमारे रहते हैं ये वाले आइकन्स। इन आइकन्स को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट जो मेरी क्लास है आइकन्स, इसको टारगेट करूँगा मैं। उसके साथ साथ इनका सबसे पहले तो इनको मैं दूंगा मार्जिन राइट, मार्जिन राइट देंगे हम। और ये कितनी देंगे, इनको दे देंगे हम 50 पिक्सल, जो कि हम शुरू से सभी को देते आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइकन्स के अंदर जो मेरा एंकर टैग है उसका, अच्छा यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कलर इनका यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर। और उसके बाद कलर इनका था कुछ वाइट था, तो वाइट कलर दे दूंगा मैं। और आप देखोगे यहाँ पे कलर अप्लाई होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे उसी तरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंकर टैग को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं ले आऊँगा नीचे, ये कुछ इस तरह से। ये मेरे पास एक शॉर्टकट था। अभी देखो यहाँ पे ये कलर चेंज हो गए। तो ये शॉर्टकट कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पे आओ, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आओ, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप लाइन डाउन लिखो, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉपी लाइन डाउन, मूव लाइन डाउन जो है मेरे पास आल्ट और डाउन एरो यहाँ पर सिलेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, लाइन डाउन के लिए आल्ट और डाउन एरो यहाँ पे कर सकते हो जिस भी आप लाइन में होंगे। अगर यहाँ पे आप आल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये मूव कर दिएगा निचली लाइन में। तो ये आप देख सकते हो कि ये बहुत हेल्पफुल शॉर्टकट है, इसको आप ज़रूर यूज़ करना और मुझे बताना कि कितना अच्छा लगा ये आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये कलर इनका वाइट नहीं है यार, इनका कलर वाइट नहीं है, ये बड़ा अच्छा स्मूथ सा दिख रहा है, जो कि हमारा कलर वाइट है। तो वाइट कलर तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। ये कलर ऊपर वाला है जो यहाँ पे हमने हेडर को दिया ना, मुझे जो शक पड़ रहा है ना वो यही है। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ये लो,
ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है यार। अगर ये भी है तो हम ये भी देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ये हैश ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप देखो अभी बहुत ही मस्त दिख रहा है यार ये। अगर आप देखो तो ये तो दिल मेरे पास खाली है, ये भरा हुआ है। ये आप ऐड कर सकते हो और उसके साथ-साथ इनके आइकन्स में भी थोड़ी बहुत स्पेस है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करनी है मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट कर सकता हूँ या राइट में ऐड कर सकता हूँ। मार्जिन लेफ्ट करूँ, इनको दे दूंगा मैं 10 पिक्सल स्पेस। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं यार, जो कि बहुत ही ऑसम है। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी। आपको भी मुझे इतनी उम्मीद है कि अच्छे लग रहे होंगे। और ये कमाल हो गया यार। अभी जो हमारा मेन हेडर था वो भी स्टाइल हो गया, उसके साथ साथ टॉप बार भी स्टाइल हो चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास नेविगेशन मेन्यू और इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। अब इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसको क्या क्लास दी थी हमने। और क्लास है हमारी नेव मेन्यू और उसके अंदर कुछ हमारे पास लिंक्स पड़े हुए हैं, इनको स्टाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम अपनी सैम्पल वेबसाइट में देखें तो ये मेन्यू सेंटर में आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो है इनका कलर भी होवर करने पे चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे इनके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज है और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नहीं है। और इसके अलावा सभी क्या हैं, अपर केस में हमारे पास हैं। तो इन सब को सेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे नेव मेन्यू करके। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने दे देनी है इसको प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सेंटर में करना चाहता हूँ इसको। और उसके बाद देना जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट कर देना हमने सेंटर। और उसके बाद ये सेंटर में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में आ गए, लेकिन इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस भी ऐड करनी है मुझे। तो स्पेस ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मार्जिन देनी पड़ेगी। मार्जिन दे देता हूँ मैं इनको, मार्जिन राइट दे सकता हूँ या फिर टोटल मैं सभी को मार्जिन दे सकता हूँ। मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो इनको तो मार्जिन नहीं देनी मुझे, मार्जिन नीचे आकर देनी है एंकर टैग को सिलेक्ट करके, ताकि जो लिंक्स हैं उनमें मार्जिन आए। तो यहाँ पर नेव मेन्यू लिख दूंगा इस तरह से। और इसके अंदर जो मेरे पास एंकर टैग है उसको देनी है मार्जिन। और ये लाइन में नीचे ले आऊँगा इस तरह से। ये शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ आपको पहले किस तरह से। आल्ट और प्लस आपने क्या करना है, जो पेज डाउन एरो मिल रहा होता है ना, उसको प्रेस करेंगे तो ये लाइन नीचे आ जाएगी। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन मैंने 10 पिक्सल दे दी। अब जब मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या कर रहा है, ये मार्जिन यहाँ पे ऐड हुई है बिल्कुल। अब इसके साथ साथ मुझे एक काम और करना है और वो ये है कि मार्जिन तो दे दी मैंने, यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन आ रही है। तो इस लाइन को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी है। अब ये लाइन जो है नीचे वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो है अपर केस, तो वो भी कर लेता हूँ मैं ज़रा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आकर लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और ये प्रॉपर्टी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर कर देना है आपने अपर केस। जब आप अपर केस करोगे तो ये सभी के सभी कैपिटल हो जाएंगे वर्ड्स। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है कि सबसे पहले तो इनका कलर चेंज करना है। कलर क्या रख देना है, ब्लैक रख सकता हूँ मैं, या फिर जो मेरे पास ये डार्क कलर है ये रख देता हूँ। और उसके साथ साथ मुझे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैं इसको कर देता हूँ 18 पिक्सल। अब जब मैंने 18 पिक्सल किया तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से होता है। अब जब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि ऊपर नीचे स्पेस भी उतनी ही आ जाए जितनी यहाँ पर मेरे पास डेमो वेबसाइट में है। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा पैडिंग और पैडिंग मैं ऐड कर दूंगा। कितनी ऐड करूँ, 10 पिक्सल करता हूँ। 10 पिक्सल कर दूंगा तो ये पैडिंग भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी ये बिल्कुल यार उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह मेरे पास जहाँ पे डेमो वेबसाइट में है, लेकिन यहाँ पे इसमें पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मुझे मार्जिन को ख़त्म करना पड़ेगा। अब जब मैं चेक करूँगा तो ये सही से नज़र आएगा, लेकिन टॉप बॉटम से तो मैं रखूँगा 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मुझे 10 पिक्सल रखनी है। टॉप बॉटम से मैं कर दूंगा 20 या 15 पिक्सल कर दूंगा। अब इसको क्यों कर रहा हूँ, ताकि ऊपर नीचे जो स्पेस है वो इतनी नहीं है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब मैं करूँगा 15 पिक्सल तो जो इनके दरमियान में स्पेस रहेगी वो इतनी रहेगी जितनी यहाँ पे है, और ऊपर नीचे भी उतनी हो जाएगी जितनी यहाँ पे है। तो अभी ये मेरा मेन्यू है वो बहुत ही अच्छी तरह से नेविगेशन मेन्यू स्टाइल हो गया। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है होवर इफेक्ट ऐड करना। तो इसको ऐड करना भी कौन सा मुश्किल है, यहाँ पर नेव मेन्यू लिखना है और उसके बाद यहाँ पे मुझे करना है होवर। और इसको नहीं करना बल्कि जो इसके अंदर एंकर टैग है उसको करना है मुझे इस दफ़ा।
अब इसको करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही आकर लिखना है मुझे। जब भी ये होवर हो, जब भी इसके ऊपर कर्सर आए तो इसका कलर क्या हो, कलर इसका हो जाए जो मेरा असल जो कलर है वेबसाइट का, जो ऊपर मैंने दिया है, ये जो मेरा सर्च बार वाला हेडर है इसको, तो ये कलर हो जाए। तो अब ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्मूथली नहीं हो रहा जिस तरह यहाँ पे हो रहा है ना। ये देखो आप, बड़ा स्मूथ चल रहा है ये, तो बड़े स्मूथली ये कलर चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं करता हूँ तो फ़ौरन कलर चेंज हो जाता है। तो ये स्मूथनेस ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो ट्रांजिशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन यहाँ पे लिखना है और उसके बाद लिख देना ऑल, इसके बाद इज, और इसी तरह मैं कर दूंगा 0.3 सेकंड लिख दूंगा। तो ये असल में 0.3 सेकंड ऐड हो जाएगी ट्रांजिशन, और अब बहुत ही अच्छे तरीके से ये कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो अभी जो हमारा हेडर था वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा हीरो सेक्शन है वो आता है, और हीरो सेक्शन भी बहुत आसान है यार। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, अपने HTML वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आके नेविगेशन मेन्यू से बाहर निकलना, और यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड करूँगा हीरो, और हीरो सेक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। हीरो सेक्शन आ गया। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक सेक्शन लेके आना है और इसको मैं क्लास दूंगा, एक क्लास कौन सी दे दूंगा, हीरो दे दूंगा। मैं कहूँगा हीरो है ये थी, हीरो सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर डिव रहेगा, डिव को कौन सी क्लास देनी है, डिव को दे दूंगा मैं हीरो कंटेंट। जो मेरा हीरो का कंटेंट है वो इसके अंदर रहेगा। तो हीरो कंटेंट आ गया इसके अंदर, और इसी तरह ये देखो गलती जो मैंने की, ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, कर्ली ब्रेसेस वगैरह। तो अब आया हीरो कंटेंट, और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आकर देखूँ तो सबसे पहले मुझे एक हेडिंग मिलती है, ठीक है। तो इस हेडिंग को ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे H2 लाना पड़ेगा। H2 लाने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर दूंगा। उसके बाद मुझे एक पैराग्राफ भी लेके आना है, तो पैराग्राफ भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक टैग ले आऊँगा और P, और यहाँ पे कर दूंगा पैराग्राफ पेस्ट। और इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन, और बटन को क्या करना है, मुझे एक क्लास भी दे दूंगा BTN। और यहाँ पे जो मेरा कोड फॉर्मेटर है वो काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मैनुअल भी इस कोड को फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने जब राइट क्लिक करना है तो उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, उसके बाद बटन ऐड करना है। तो बटन को जो मुझे क्लास देनी है वो देनी है BTN। तो बटन को मैं क्लास दे दूंगा BTN, और अब इसके अंदर क्या लिखना था, शॉप नाउ। तो ये जो मेरा बटन था वो भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कंटेंट देखूँ तो कंटेंट तो सारा ऐड हो चुका है। आप बोलोगे यार इमेज कहाँ है, तो इमेज हमें CSS में जाके ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज आ रही है तो वो CSS में ऐड होगी। और इसको भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है, हीरो लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे आके हीरो तो लिख लिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले लिखना बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद URL, एक यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो भी लेके आनी है। और उसके बाद ये जो मेरी इमेज है वो इमेजेस वाले फोल्डर में पड़ी है, और ये इमेज जो है वो बैनर 1 है। तो ये जब मैं करूँगा तो ये इमेज जो मेरे पास है वो आ जाएगी, लेकिन आपको नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड, जो इमेज बैकग्राउंड पोजीशन है वो कर देता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ, फिक्स्ड। और इसी तरह जो बैकग्राउंड रिपीट है वो कर देता हूँ नो रिपीट। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किस तरह से काम करेगी, इन दोनों को भी मैं हटाता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ और काम करता हूँ आपके लिए, और वो है इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको नज़र तो आए ना सही से यार। हाइट बढ़ाता हूँ मैं, हाइट कर देता हूँ इसकी 300 पिक्सल। अब जब मैं 300 पिक्सल करता हूँ तो उसके बाद ये इमेज कुछ इस तरह से आ रही है। अब आप देखो अगर गौर से तो ये इमेज रिपीट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज रिपीट ना हो, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो उसके बाद मैंने इसकी जो वैल्यू दी वो की नो रिपीट, तो अब ये रिपीट नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो पूरी विथ ले रही है ना इमेज, लेकिन हमारी यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और प्रॉपर्टी लेके आनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज। और बैकग्राउंड साइज क्या करना है, मुझे करना है कवर। जब मैं कवर करूँगा तो ये पूरी की पूरी जितनी भी विथ होगी वो ले लेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, बैकग्राउंड पोजीशन। और पोजीशन बैकग्राउंड हमें क्या करनी है, वो हमें करनी है यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये कर देनी है सेंटर। तो बैकग्राउंड पोजीशन कर दी मैंने सेंटर,
इसी तरह अब क्या होगा, ये सेंटर में भी आ जाएगी ये पोजीशन इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हाइट है वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो जब मैं दोबारा से करता हूँ इस चीज़ को हटा कर, जो मेरा थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा था, तो ये अभी काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ ना इसको, तो जो मेरा कंटेंट है वो अच्छे से दिखेगा। तो पैडिंग में देता हूँ 100 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से देता हूँ 20 पिक्सल। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। तो ये अभी इमेज बिल्कुल मस्त दिख रही है यार, बिल्कुल उसी तरह से दिख रही है जिस तरह से हमारी डेमो वेबसाइट में दिख रही है। लेकिन जो कंटेंट है वो तो अभी बिल्कुल सही नहीं दिख रहा। तो कंटेंट को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, और इसका जो कलर है ना वो चेंज करना है। तो हीरो कंटेंट था हमारा, इसको करना है चेंज, हीरो कंटेंट। और इसको क्या करना है, मुझे इसको करना है यहाँ पे हीरो कंटेंट का जो कलर है वो है वाइट टाइप। तो ये था मेरा कलर, जो एक बड़ा स्मूथ कलर है, वाइट जैसा है लेकिन थोड़ा सा ऑफ वाइट लगता है ये। तो अब ये कलर इनका चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी और भी स्टाइल करना है ना इसको, तो अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये इधर आ रहा है ना मेरे पास कंटेंट यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे भी इसी तरह स्टाइल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो है मैक्स विथ। अब मैं चाहूंगा कि जो मैक्सिमम विथ इसको मिले वो 1200 पिक्सल मिले। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो स्टार्ट हो वो, मतलब टोटल जो इसकी विथ हो वो 1200 पिक्सल ही हो, ताकि ये यहीं से स्टार्ट हो। तो अब इसको मैक्स विथ भी मैंने दे दी। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी, और मार्जिन मैं कर दूंगा, इसकी मार्जिन कर दूंगा टॉप बॉटम से ऑटो कर दूंगा, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल कर सकता हूँ मैं यार, ठीक है। तो अब ये कंटेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था इसको, जो कि नहीं हुआ। तो लेफ्ट राइट से मैं कर सकता हूँ इसकी 50 पिक्सल। तो चेक करते हैं कि अभी क्या करता है, अभी फ़र्क पड़ता है या नहीं कोई, इसको तो पड़ा फ़र्क। तो अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ ना, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रहेगा। तो 100 पिक्सल जब मैंने किया तो अभी ये बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। और टॉप बॉटम्स पे भी मैं 100 पिक्सल कर सकता हूँ। ऑटो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सभी जगहों से मैं इसको 100 पिक्सल कर सकता हूँ। तो ये जब मैंने 100 पिक्सल दिया तो बिल्कुल ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ ही साथ मुझे जो मेरी हीरो कंटेंट के अंदर हेडिंग है H2, इसको भी स्टाइल करना है। तो H2 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है वो करना है चेंज। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 32 पिक्सल कर देता हूँ। ये वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, अब पता नहीं क्या रहता है ये, तो ये मेरे ख्याल से 32 पिक्सल ही है, और या शायद मुझे थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़े तो वो बढ़ा लूँगा मैं, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे मार्जिन बॉटम ऐड करनी पड़ेगी। ये तो बात पक्की है ना कि मार्जिन बॉटम भी यहाँ पे मुझे ऐड करनी ही पड़ेगी। तो ये मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी स्पेस भी आ जाए दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान। तो ये भी हो गया। और अभी यहाँ पर मैं अगर 36 करके देखूँ इसका साइज़, तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो ये 36 ही ठीक है मेरा जो हेडिंग है उसका साइज़। और इसके साथ साथ ये जो मेरे पास यार मिल रहा है ना पैराग्राफ, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। तो इसको स्टाइल करना भी बहुत ईजी है। हीरो कंटेंट लिखो यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे आकर लिख सकते हो आप पैराग्राफ, और इसके साथ यहाँ पे आएगा फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ कितना करना है मुझे, फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ 24 पिक्सल करके देखता हूँ, बहुत बड़ा ना हो जाए ये कहीं। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे स्पेस भी तो ऐड करनी है यार, इसके दरमियान भी बटन और ये जो मेरा है पैराग्राफ, इसके दरमियान भी तो स्पेस ऐड करनी है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे मार्जिन बॉटम दोबारा से, और ये रही मार्जिन बॉटम, और अभी ऐड कर दूंगा मैं 30 पिक्सल। अब जब मैं 30 पिक्सल ऐड करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन साइज़ इसका बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस साइज़ को कम करना पड़ेगा, 20 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं हम कि ये सही दिख रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है यार, ये जिस तरह से हमारी डेमो वेबसाइट में है। तो इसको चेक करने के लिए ना एक काम और भी कर सकता हूँ मैं, इंस्पेक्ट, लेकिन वो थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी, इसलिए वो मैं तरीका भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो वापस आ सकते हैं हम, यहाँ पे चीटिंग हम करना नहीं चाहते। अगर चीटिंग करेंगे तो फिर जो हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें हम फंस सकते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ हमने करनी नहीं है यहाँ। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर बटन को स्टाइल करना, तो बटन को स्टाइल करना भी यार क्या मुश्किल रहता है जब हमने इतना कुछ स्टाइल कर लिया। तो
अब यहाँ पर आना है, हीरो कंटेंट के अंदर जो मेरे पास एक क्लास है BTN, उसको पकड़ना है। और सबसे पहले तो यार यहाँ पे इसका जो पैडिंग है वो ऐड कर दूंगा मैं, या फिर बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकता हूँ मैं, जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ मैं, और बैकग्राउंड कलर कुछ इसका इस तरह से है। और इसी तरह जो कलर है इसका वो है मेरे पास कुछ ये वाला, और अगर मैं चेक करूँ तो ये हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पैडिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, इस तरह से ये बहुत ही भयानक सा दिखेगा। तो पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ मैं। पैडिंग कितनी ऐड करूँ? 10 पिक्सल करता हूँ टॉप बॉटम से, और 15 पिक्सल करता हूँ लेफ्ट राइट से। आई थिंक ये अच्छा दिखेगा। तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी इसका बढ़ाना पड़ेगा मुझे। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे आएगा, इतना कर दूँ इसका 16 पिक्सल करता हूँ। ये बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, तो ये परफेक्ट है। अब इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और आती है, और वो है मेरे पास इसका बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मुझे नहीं रखना। तो बॉर्डर को यहाँ पे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने की, बॉर्डर नन। तो ये बॉर्डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जो चीज़ आती है वो है बॉर्डर भी मेरा खत्म होगा, और बॉर्डर रेडियस रहता है अब यहाँ पे ऐड होने वाला। तो बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दूंगा मैं। बॉर्डर रेडियस रहेगा मेरे पास यहाँ पे, बॉर्डर नहीं बॉर्डर रेडियस है। तो बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए? अब बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो 5 पिक्सल ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की अभी भी कमी है, और वो है जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखो आप, यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है वो चेंज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, पॉइंटर हो रहा है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा, और वो है कर्सर 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 पॉइंटर। तो जब इसके ऊपर कर्सर आए तो क्या हो जाए, ये पॉइंटर हो जाए। तो ये भी हो गया यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बताओ मुझे ज़रा जल्दी से। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रहता है मेरा एक और काम, और वो है यहाँ पे थोड़ा सा होवर इफेक्ट ऐड करके मैं इसको और इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बना सकता हूँ। हीरो कंटेंट है, उसके बाद जो मेरा BTN है, और इसके ऊपर मुझे करना है ऐड होवर इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट ऐड करना है, मैं चाहूँगा कि जब ये होवर हो तो इसका कलर जो है वो हो जाए, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो वाला, और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाला हो जाए जो इसका अभी असल में कलर है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन वो फिर स्मूथली नहीं चेंज हो रहा। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मुझे ट्रांजिशन ऐड करनी पड़ेगी, और ट्रांजिशन ऐड करना तो आपको पता है बहुत ही सिंपल है, ऑल इज और 0.3s। तो ये इतनी ही काफ़ी। आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा लेट होना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 0.5 सेकंड भी कर सकता हूँ, या 1 सेकंड भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत लेट हो जाएगा, तो इतना अच्छा तो लगेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से 3 सेकंड ही अच्छा है। अब ये 3 सेकंड ही, 3 हमारे पास 3 सेकंड नहीं होगा, 3 मिली सेकंड होगा, नैनो सेकंड होगा। तो ये बिल्कुल सही है, 3 सेकंड ही सही है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन, जिसमें हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए हम वापस आएंगे अपनी HTML वाली फाइल में, और यहाँ पर आके एक न्यू सेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसको हमने क्लास देनी है प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर अभी हमने रखनी है अपनी प्रोडक्ट्स। तो जब इसको क्लास दी मैंने प्रोडक्ट्स, अभी इसके अंदर एक और डिव चाहिए होगा जिसको क्लास देनी है मैंने। जो हमारी सिंगल प्रोडक्ट होगी वो इसके अंदर रहेगी, और इसको क्लास दे दी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आके अगर मैं प्रोडक्ट में देखूँ तो सबसे पहले तो मुझे एक इमेज मिल रही है, उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल रही है, उसके बाद प्राइस है, और फिर ये एक ऐड टू कार्ट बटन आ रहा है। तो ये जल्दी से मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। इमेज ऐड करना तो आपको पता है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आके इमेजेस लिखना है, इमेजेस वाला फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट 1 वाली इमेज है उसको ले आऊँगा मैं, और उसके बाद आपने जो आल टेक्स्ट आता है इसमें भी कुछ ऐड कर देना है, जिस तरह मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट 1। तो ये अब इसमें ऐड हो गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन में रहेगा वो रहेगी हमारी हेडिंग, जो क्या है H3, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रोडक्ट 1। असल में ये प्रोडक्ट का टाइटल है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट 1 लिख रखा है। आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह मैं प्रोडक्ट 1 करके जाता हूँ आगे। और यहाँ पर आएगा एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट 1।
तो इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी साथ इनकी आएगी, तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है प्राइस। तो प्राइस मुझे डालनी है। प्राइस के साथ साथ मैं ना एक काम करूँगा कि ये जो मेरा पैराग्राफ आएगा इसको क्लास भी दे दूंगा प्राइस, क्योंकि प्राइस को मुझे अलग से स्टाइल करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखो कि इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, तो इसको अलग से स्टाइल करने के लिए मैंने इसे क्लास दे दी। और क्या है इसकी प्राइस है $50। तो ये $50 मैं यहाँ पे ला के इसी तरह से पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये भी आ गया मेरे पास। और इसके बाद यहाँ पे रहता है बटन, और बटन भी ऐड कर लेते हैं। बटन को क्लास में BTN ही दूंगा। तो ये रहा। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या बटन में वो था ऐड टू कार्ट, तो आप ये भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट मैंने टेक्स्ट ऐड किया तो ये मेरी पूरी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एक ऐड हो गई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरह से ये दिखनी चाहिए, जो कि अभी नहीं दिख रही। इसको मेरे ख्याल से मुझे रिलोड करना पड़ेगा, तो रिलोड करके देख लेते हैं। अगर ये इस तरह सही से काम ना करे तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको क्लोज करें और दोबारा से आकर लाइव कर लें इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको दोबारा लाइव कर लेंगे। और जब हम दोबारा लाइव करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रोडक्ट हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब टोटल जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करूंगा मैं 10 टाइम्स, तो इसी तरह मैं इसको डाल दूंगा। अब ये कितनी दफ़ा हो गया मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को चेक ज़रूर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आके मैं आता हूँ तो ये देखूँ मैं आके, तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं हम, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और भी ऐड कर लेंगे, या फिर अगर ज़्यादा हो गई तो रिमूव भी कर सकते हैं हम। ऑप्शन हमारे पास दोनों ही हैं। तो ये तो रही मेरी प्रोडक्ट 1। उसके बाद आती है प्रोडक्ट 2, जिसका मुझे टाइटल चेंज करना। प्रोडक्ट 2 इसी तरह यहाँ पर B2 कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ 2। और उसके बाद यहाँ पे आके इसकी प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ मैं, जो कि थी $80 थी शायद। और इसी तरह उसके बाद मुझे इसकी इमेज भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, तो इमेज चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इमेज को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, // लगाऊंगा इसके बाद, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्ट 2, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। तो अगर प्रोडक्ट 2 मुझे कहीं नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यार प्रोडक्ट 2 तो होनी चाहिए। तो खैर अभी नहीं मिल रही मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे प्रोडक्ट 3 लगा सकता हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट में मूव कर सकता हूँ, जिसमें मैं प्रोडक्ट 4 कर दूंगा। और इसी तरह जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें मैं कर दूंगा प्रोडक्ट 5। और इसके बाद आता है मेरे पास प्रोडक्ट 6, और इसी तरह रहेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट 7। तो ये भी मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड। इसके साथ साथ इसकी जो एक्सटेंशन थी वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये है मेरे पास प्रोडक्ट 7, और उसके बाद आती है प्रोडक्ट 8, और उसके बाद आती है 9, और उसके बाद एक और मुझे करनी पड़ेगी जो कि है प्रोडक्ट 10। तो ये यहाँ पे अब आ जाएगा 10। तो इसके साथ जो मेरा काम है वो होता है ख़त्म यहाँ पे। और अभी मैं चेक कर सकता हूँ कि ये सारी इमेजेस अपडेट भी हुई हैं या नहीं। तो सभी की सभी इमेजेस अपडेट हो गई। अब ये जो मेरे पास है ये वाली इमेज, इसमें क्या है, प्रोडक्ट 9 है ये। तो प्रोडक्ट 9 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे था जो सेकंड प्रोडक्ट थी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 9 ही करना पड़ेगा मुझे, जो कि मैंने प्रोडक्ट 3 कर दिया था। तो अब आप कर सकते हैं, इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये थी प्रोडक्ट 3, तो इसको मैं 9 कर दूँ तो ये 2 दफ़ा आ जाएगी। इसी तरह मैं प्रोडक्ट जो मेरी 10 थी, अब ये भी 2 दफ़ा इमेज आएगी, तो इसकी जगह पे मैं 3 कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से असल में हमारा काम चलेगा। अब यहाँ पे आकर मैं देखूँ तो जितनी भी मेरे पास इमेजेस हैं वो सारी अपडेट हो चुकी हैं। आप टाइटल्स भी अपडेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर सकते हो, और सारा कुछ आपके पास अभी है, ऑप्शन सारे हैं, आप जो भी करना चाहो कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मुझे करनी है वो है इनका स्टाइल चेंज करना। तो स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा style.css में। पहली इसकी क्लास थी प्रोडक्ट्स, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रोडक्ट्स में मुझे सबसे पहले इस पे अप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैग्स।
और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मुझे करनी है अप्लाई यहाँ पर, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर मुझे जो जस्टिफाई कंटेंट में करना है वो है स्पेस अराउंड कर सकता हूँ मैं, या स्पेस बिटवीन इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो स्पेस अराउंड करके चेक कर लेते हैं हम पहले किस तरह से ये काम करता है। तो स्पेस अराउंड से तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, और इसके साथ साथ मुझे एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, और वो है मेरे पास जो फ्लैक्स रैप। तो फ्लैक्स रैप को मैं कहूंगा कि ये क्या होनी चाहिए, रैप होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जब भी अवेलेबल विथ है जो वो खत्म होगी मेरे एलिमेंट की, जिस तरह यहाँ पे आप देखो मेरे पेज की जो अवेलेबल विथ थी वो खत्म हुई, तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट थे वो न्यू लाइन में मूव करेंगे। तो इससे ये होता है जब मैं नोड ऐप करूंगा तो ये फिर चलते जाएंगे, जो मेरी अवेलेबल विथ होगी उसका भी ख्याल नहीं रखेंगे। जिस तरह मैं नोड ऐप करके आपको दिखा सकता हूँ, तो ये आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, आप उसको रैप रख सकते हैं। तो ये जब करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगी। अब यहाँ पर जो दूसरी वैल्यूज थी स्पेस इवनली भी आप ऐड करके देख सकते हो कि वो किस तरह से काम करते हैं, स्पेस इवनली या स्पेस बिटवीन। तो ये सभी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो स्पेस इवनली कुछ इस तरह से है, लेकिन फिलहाल मैं स्पेस अराउंड ही रखना चाहूंगा इसको। और ये रही मेरी जो प्रॉपर्टी है वो। और उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है मुझे इसको स्टाइल करने के लिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जब मैं आता हूँ फ्लैक्स रैप के बाद, तो मैं मार्जिन ऐड कर सकता हूँ यार, ठीक है। मार्जिन टॉप बॉटम से ऐड कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, जिस तरह मैं करता हूँ 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं 0 रख सकता हूँ इसको। और उसके बाद अगर मैं चेक करूँ इसको तो ये कुछ इस तरह से बचते हैं मेरे पास, जिस तरह यहाँ पे भी हैं। अब मुझे हर एक जो सिंगल मेरे पास प्रोडक्ट है उसको स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पर आके आपने लिखना है प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे ना अगर आप चाहते हो कि टोटल जो मेरे पास हैं वो 5 प्रोडक्ट्स ही हैं, जिस तरह यहाँ पे भी हो रहा है ना, ऊपर कितनी आ रही है टोटल 6 प्रोडक्ट्स आ रही है और नीचे 4 आ रही है। तो मैं चाहूंगा 5 रहे, तो इसके लिए मैं मैक्स विथ इसको दे दूंगा 300 पिक्सल। जब मैं 300 पिक्सल मैक्स विथ दूंगा तो ये हो जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा। और ये जब मैं थोड़ी सी विथ इसकी बढ़ाता हूँ तो तब हो रहा है, लेकिन मुझे स्टाइलिंग यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद यकीनन ये न्यू लाइन में चले जाएंगे जो एक प्रोडक्ट है यहाँ से वो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको देनी है थोड़ी सी पैडिंग मैं दे दूंगा इसको 10 पिक्सल। ये मैं हटा भी सकता हूँ बाद में। और उसके बाद जो चीज है इसमें वो क्या आती मेरे पास, अगर मैं इसको पहले एक दफा गौर से देखूं तो पैडिंग ऐड करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ रहा है, तो बॉर्डर रेडियस मैं ऐड कर दूंगा जिससे इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड हो जाएंगे। 10 पिक्सल ही ऐड कर सकता हूँ वो भी मैं। तो यहाँ पे ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड इसको बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर दूंगा मैं इसको, बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये भी दे दिया मैंने। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो अभी मुझे एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी मुझे। तो पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसकी, 20 पिक्सल कर सकते हैं हम यार। तो जब 20 पिक्सल पैडिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मेरे एलिमेंट्स शो होंगे, जो कि इसी तरह से होने भी चाहिए। और ये अभी बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं। अब उसके बाद जो चीज है मेरे पास नेक्स्ट वो क्या है, टेक्स्ट अलाइन जो है उसको मैं कर दूंगा सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। उसके बाद जो चीज करनी है मुझे वो है अपनी इमेज को स्टाइल करना। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है मेरी इसके दरमियान थोड़ी सी मार्जिन होनी चाहिए। तो मार्जिन टॉप या फिर मार्जिन बॉटम में दूं तो ये काम मेरा चल सकता है। तो मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप दे देता हूँ या बॉटम दे देता हूँ। मार्जिन कितनी दूं इसको, वो दे सकता हूँ मैं 10 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इसके दरमियान स्पेस आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे स्पेस भी आ गई है इनके दरमियान थोड़ी सी। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इतनी स्पेस काफ़ी है। यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर सकता हूँ और उसके बाद चेक कर सकता हूँ इसको ये किस तरह से भी दिख रहा है। तो उसके बाद ये जो कलर है वो कुछ इस तरह से दिखता है मेरा बॉर्डर का कलर, जो कि बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, इसी तरह से दिखना चाहिए इसे। तो ये मेरी जो अभी प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से स्टाइल हुई। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो जो मेरी प्रोडक्ट की इमेज है उसमें देखूँ तो उसको भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस मिला हुआ है। तो इसको बॉर्डर रेडियस देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट के अंदर है मेरा इमेज टैग। उसके अंदर जो इमेज है उसको करना है मुझे स्टाइल और इसको देना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या दे सकता हूँ मैं, इसको 10 पिक्सल ही देख सकता हूँ। मैं इसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ, जो कि 10 पिक्सल देने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है।
बॉर्डर नहीं देना था, बॉर्डर रेडियस देना था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चेंज क्यों नहीं हो रहा ये। तो जब बॉर्डर दूंगा तो फिर कब चेंज होगा। ये तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉर्नर इसके राउंड हो गए। इसको मैं 5 पिक्सल कर सकता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिखेगा। और ये 5 पिक्सल परफेक्ट है यार, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट वाला बॉक्स है, इसका भी मैं बॉर्डर थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, जो कि कितना रख सकता हूँ मैं, 5 पिक्सल ही कर सकता हूँ इसका भी। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। पहले तो बहुत ही कम हो गई है यार। तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा बॉक्स, जो कि बहुत ही एक अच्छी लुक दे रहा है। अब उसके बाद थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट को स्टाइल करना है, और इसके साथ साथ मुझे इमेज जो है इसको मार्जिन बॉटम देना है थोड़ा सा। मार्जिन बॉटम देने से फायदा क्या होगा कि इसके नीचे थोड़ी स्पेस आ जाएगी, जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 5 पिक्सल दे दूंगा। और ये थोड़ी सी स्पेस आ गई। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो बिल्कुल ज़्यादा स्पेस है, तो मैं 10 पिक्सल दे सकता हूँ इसको। तो 10 पिक्सल आ गया मार्जिन बॉटम। और उसके बाद जो टाइटल है उसमें तो कुछ मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ करनी है, मार्जिन बॉटम देना, जाके इसके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो जो प्रोडक्ट है मेरी, इसका जो H2 है या H3 था आई थिंक, तो इसको क्या करना है, मार्जिन बॉटम दे देना। कितना देना है मार्जिन बॉटम में, दे दूंगा इसको 5 या 10 पिक्सल देता हूँ मैं, 10 पिक्सल दे दूंगा। प्रोडक्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन आती है, उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को भी मैं दे सकता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर है मेरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो पैराग्राफ है मेरा डायरेक्ट, इसको मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा मैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है यार, जिस तरह मुझे दिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। जब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। फॉन्ट जो साइज है वो करना पड़ेगा मुझे 16 पिक्सल, जो कि मैं चेक कर सकता हूँ सिर्फ। और 16 पिक्सल से फर्क कोई नहीं पड़ा। 14 पिक्सल करके देख सकता हूँ मैं, 14 पिक्सल। तो अब थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए इसको, और जो कि फर्क पड़ा भी है इसको। तो 14 पिक्सल ही परफेक्ट है। उसके बाद आती है प्राइस। तो प्राइस को भी मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो जो इसके फॉन्ट विड्थ है उसको कर दूंगा, फॉन्ट वेट जो है उसको कर दूंगा बोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ये बोल्ड है। अगर आप देखो तो ये बोल्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, जो कि मैं 20 पिक्सल रख सकता हूँ इसका यार। और 20 पिक्सल के बाद कुछ इस तरह से ये आ रहा है। हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं, बिल्कुल 24 पिक्सल करके देख सकते हैं कि किस तरह से दिखता है। तो ये अभी भी उसी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, जो कि मैं फिर थोड़ा सा बढ़ा कर देख सकता हूँ। तो 30 पिक्सल करके देख सकता हूँ इसका फॉन्ट साइज। तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, शायद ये फिर से डिस्कनेक्ट हो चुका है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो ये जो प्राइस है मेरी, इसको फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा फॉन्ट साइज के चेंज करने पर भी। तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी फॉन्ट साइज को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, जो कि मैंने 30 पिक्सल भी दे दिया इसको। ये शायद जो है 14 पिक्सल को ही ले रहा है, जो पैराग्राफ था इसका, उसी वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकता हूँ, तो जिससे इसको फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो जब भी कोई चीज़ आप चेंज ना हो रही हो, तो आप इससे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो दे सकते हैं। जब मैं अब 20 पिक्सल करूँगा तो ये 20 पिक्सल के साथ भी काम करेगा। तो 20 पिक्सल करने से ये चेंज हो रहा है, जो कि तो ये हुई मेरी जो प्राइस थी वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उसका साइज, इसके साथ साथ मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो कलर भी चेंज कर दूंगा मैं, इसका कलर मैं रख दूंगा कुछ इस तरह का। और ये अभी यार परफेक्ट दिख रहे हैं, इसी तरह से इसको दिखना चाहिए था। तो इसके बाद क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे जो बटन है उसको थोड़ा सा स्टाइल करना। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही आसान हल है कि जो मैंने हीरो कंटेंट के अंदर बटन रखा था उसको क्लास में BTN दी थी, इसको भी BTN दी है। तो इसका क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे आकर सिर्फ जो मैंने हीरो कंटेंट लिख दिया था ना, इसका जो स्कोप था ब्लॉक स्कोप हो गया था। अब जब मैं इसको इस तरह से हटा दूंगा तो ये जो इसका क्या जो ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। अब जितने भी BTN क्लास वाले होंगे मेरे बटन, वो सभी के सभी इसी तरह से स्टाइल हो जाएंगे। अब जब मैं इसको हटा के इसके बाद चेक करता हूँ तो ये बटन भी मेरे स्टाइल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यार अपना टाइम सेव। और ये देखो यहाँ पे अभी हमारा प्रोडक्ट वाला जो काम था वो भी हुआ है कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जिसमें हमें एक तो टेस्टिमोनियल्स रखने हैं और दूसरा
एक कॉल टू एक्शन का सेक्शन ऐड करना है हमें, जिसके अंदर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे ताकि यूज़र जल्दी से जल्दी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीद सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी अपने फिर से कोड में आना है और यहाँ आके थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे सेक्शन के बाहर आके एक डिव क्रिएट करना है, जो कि एक मेरा नया सेक्शन है। इससे पहले मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ CTA कॉल टू एक्शन, और उसके बाद यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर। अब इसके लिए मुझे कंटेनर की भी ज़रूरत होगी क्योंकि ये एक थोड़ा सा स्पेशल, अगर आप देखो तो लग रहा है ये, जिसके अंदर टेस्टिमोनियल्स के लिए एक अलग से सेक्शन है और जो मेरे पास एक डिस्काउंट ऑफर है उसके लिए एक अलग सेक्शन है। तो इसके लिए मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। अब जब मैं ऐड करता हूँ एक कंटेनर और उसके बाद यहाँ पे फिर से मुझे एक और डिव चाहिए होगी जिसको मैं बोल दूंगा रो, एक रो भी चाहिए होगी और उसके बाद फिर से इसके अंदर मुझे 2 डिव चाहिए। अब ये तो एक हो गई मेरी रो, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कॉलम चाहिए, तो एक जो कॉलम होगा वो मेरा रहेगा, उसको क्लास दूंगा कॉल और एक और क्लास दे दूंगा इसको टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। तो ये टेस्टिमोनियल्स इसकी एक क्लास रहेगी और उसके बाद यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस डिव को क्या क्लास दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा, सबसे पहले तो इसे मैं बोल सकता हूँ कॉल डिस्काउंट और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं फर्दर डिव्स क्रिएट कर सकता हूँ अपना कंटेंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ और इसमें अगर देखूँ तो एक डिव है मेरा जिसको टेस्टिमोनियल्स कहना है मैंने, इसके लिए एक और डिव क्रिएट कर लूंगा। अब ये जो सारे डिव्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि सबसे पहले एक रो है उसके अंदर 2 कॉलम है। अब ये एक कॉलम तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो टेस्टिमोनियल्स है उनको भी टारगेट करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से डिव क्रिएट कर लेता हूँ और अब मेरा डायरेक्ट कंटेंट ही रहेगा इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब आपने मजीद परेशान नहीं होना। यहाँ पे सबसे पहले तो रहेगी हेडिंग जिसको मैं बोलूँगा H2 और H2 के अंदर जो मेरा कंटेंट रहेगा वो कौन सा है, वह है टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे डालूंगा इस तरह से और उसके बाद न्यू लाइन में मूव कर सकता हूँ मैं। और इसके बाद एक इमेज आ रही है, इमेज को क्या बोलूँगा मैं, इमेज टैग लाऊंगा और इमेजेस वाले फोल्डर में ये मेरी इमेज पड़ी होगी जो कि है टेस्टिमोनियल और ये रही इमेज मेरी। और उसके बाद अल्टरनेट जो टेक्स्ट है उसमें मैं इसका नेम डाल सकता हूँ। अगर किसी सूरत में ये नहीं मिलती इमेज तो यहाँ पे ये नेम शो होगा, तो ये मैंने नेम डाल दिया इसका। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसकी विथ और हाइट भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं वैसे यहाँ पर डेमो विथ रख देता हूँ, कितनी रखूँ वो मैं रख देता हूँ 80 पिक्सल रखता हूँ, 80 रखता हूँ। और एक जो मैंने गलती की यहाँ पे वो ये है कि पहले यहाँ से मुझे निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के मुझे विथ और हाइट डिफाइन करनी है इसकी। तो एक ये भी तरीका होता है, आप विथ डिफाइन कर सकते हो इसकी 80 कर दो, इसी तरह हाइट भी डिफाइन कर सकते हो, हाइट भी 80 कर देता हूँ मैं। तो ये विथ और मैंने हाइट इसकी डिफाइन कर दी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ आती है यहाँ पे मैं न्यू लाइन में आऊँगा और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास इसका जो भी टाइटल है या फिर जो भी इसकी जॉब है वो आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, एक पैराग्राफ टैग आएगा मेरे पास और उसके अंदर मैं ये टाइटल वगैरह जो इसका है वो डाल दूंगा और उसके बाद इसको भी इसी लाइन में ले जाऊंगा। अब इसके बाद मुझे फिर से न्यू लाइन में आना है और मुझे एक और इमेज की ज़रूरत होगी जो जिसको ये जो मेरे जिसके जो कोटेशन मार्क्स जो हैं वो रहेंगे, जिसमें कोट रहेगा। ये कोट वाली इमेज है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ये इमेज भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक और इमेज टैग लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे मैं जब इमेजेस लिखूंगा तो यहाँ पे इमेज मुझे मिलेगी कोटेशन की, ठीक है। तो ये भी आ गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो ना तो एक डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन भी डालनी पड़ेगी आपको। डिस्क्रिप्शन डालने के लिए फिर से एक पैराग्राफ टैग आएगा, इसको क्लास देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन इसको क्योंकि ज़्यादा मुझे डिज़ाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो मैं इसे क्लास नहीं दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पहला डिव था वो क्रिएट हो गया, मेरा पहला कॉलम एक जो कंप्लीटली वो स्ट्रक्चर हो चुका है। अभी मुझे जो दूसरा कॉलम है मेरा उसकी तरफ आना है और इसी तरह मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद मैं आऊँगा अपने जो डिस्काउंट वाला सेक्शन है उसमें। तो इसमें मुझे सबसे पहले तो क्या मिल रहा है, एक हेडिंग मिल रही है और ये सारे के सारे लिंक है। तो सबसे पहले तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा इसके अंदर मजीद, जिसको मैं बोल दूंगा CTA बोल दूंगा और उसके बाद यहाँ पे
इसको एक एंकर टैग लेके आऊँगा और एंकर टैग के अंदर मुझे क्या करना है, एंकर टैग के अंदर एक लिंक ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई भी लिंक अगर ऐड करना चाहूँ तो। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि कोई लिंक है नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से मैं जो कंटेंट में रहेगा वो सारा एंकर टैग के अंदर रहेगा। यहाँ पे आप देखो तो ये सारे का सारा क्या हुआ है, लिंक है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है जिसमें 20% डिस्काउंट लिखा है, 25% डिस्काउंट लिखा है, तो ये डालूंगा मैं। और ये एक बटन है, ठीक है, तो बटन डाल सकता हूँ मैं यार, यहाँ पे बटन डालूँ, इसको क्लास BTN दे सकता हूँ, BTN ही दे देता हूँ क्लास, ताकि ये भी ऑटोमेटिकली ही स्टाइल हो जाए। और ये मेरा थोड़ा सा टाइम सेव करेगा, जब मैं आगे यहाँ पे देखूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड है, तो बटन मेरा पहले से स्टाइल हो चुका है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बटन तो मेरा पहले से स्टाइल हो गया। खैर अभी यहाँ पे मुझे आना है और आके जो मेरी नेक्स्ट लाइन है उसको कॉपी करना है, जिसको समर कलेक्शन बोला हुआ है इसने, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, समर कलेक्शन है। और ये नीचे वाली लाइन भी साथ ही कॉपी होगी, जो कि मुझे भी नहीं चाहिए, तो इसको मुझे करना है कॉपी यहाँ पे और डाल दूंगा मैं यहाँ पे H2, और उसके बाद इस लाइन को यहाँ पे रखूंगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना है मुझे, और नेक्स्ट लाइन में आके स्टार्टिंग एट $10 ये डालनी है लाइन। तो इसके लिए मुझे एक पैराग्राफ चाहिए होगा, तो ये डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन इन सब के लिए मैं इनको क्लासेस दे सकता हूँ इन अपनी कन्वीनियंस के लिए, अगर नहीं भी देना चाहता तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इनको टारगेट कर सकता हूँ। जब मैं उसके बाद आऊँगा तो फिर एक बटन मुझे और चाहिए होगा, लेकिन इसकी क्लास अब मैं वो नहीं दूंगा जो BTN मैंने दी थी, क्योंकि ये जो बटन है ये कुछ अलग टाइप का है, ये अलग से स्टाइल हुआ जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर दोनों हम एक ही स्टाइल में ऐड कर देंगे तो वो अच्छे लगेंगे नहीं, दोनों को अगर BTN क्लास दे देंगे तो। अब यहाँ पर आएगा मेरे पास CTA बटन, कर दूंगा मैं इसको, CTA बटन भी आ गया हमारे पास। तो ये जो हमारा कंटेंट ऐड करने वाला काम था वो कुछ हो गया, और कुछ इस तरह से ये भी दिख रहा है, और जिसको मुझे पता है कि ये अच्छा बहुत नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ हम इसको अच्छा बनाएंगे ना यार। यहाँ पे मसला मेरे साथ एक ये हुआ है कि जब मैं ये जो कॉल टू एक्शन और जो हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन था इसको स्टाइल कर रहा था, तो जो मेरी स्क्रीन थी रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो वो एक जगह पे लॉक हो गई। अब यहाँ पे इसको जो स्टाइलिंग थी इसकी, ऑडियो तो रिकॉर्ड हो गई है लेकिन इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो अभी वेबसाइट हमारी फिलहाल पूरी स्टाइल हो चुकी है, तो इसको अब क्या करूँगा, मैं दोबारा से स्टाइल करूँगा। और स्टाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले से स्टाइलिंग लिख रखी है इसको सभी सारी स्टाइलिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके मुझे करना पड़ेगा दोबारा से इसको स्टाइल। तो बाकी आपको मिलेंगी सारी अपनी जगह पे ही चीज़ें, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता था कि फुटर मैंने ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड कर ली, एडिटिंग के दौरान ये पता चला हमें कि ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे आके स्क्रीन लॉक हो चुकी है। तो इसकी रीज़न मैं तलाश करूँगा, अगर आपको कोई रीज़न पता हो। स्ट्रीमलैब में अभी रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें क्यों स्क्रीन लॉक हो गई तो आप बताना, मेरा बहुत सारा टाइम सेव होगा इससे। इसने बहुत टाइम ज़ाया किया मेरा, सही बताऊँ तो। अब यहाँ पे अगर आके जब इसको स्टाइलिंग की बात करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से सेक्शन आ रहा है जो कि अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो इसको ज़रा हमने बहुत अच्छा बनाना है स्टाइल करके। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम देखें तो सब हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर जो है इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, और कंटेनर को हमने देनी है विथ। अब यहाँ पे अगर आके देखूँ मैं तो कंटेनर को विथ जो मिली है ये टोटल विथ नहीं है, ले इसको यहाँ पे टोटल जो विथ मिली है, मैक्स विथ यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसको दे दूंगा 1200 पिक्सल दे दूंगा। और यहाँ पे मुझे मार्जिन भी देनी है, इसको मार्जिन दे दूंगा, टॉप बॉटम से मैंने ऑटो देनी है, और लेफ्ट राइट से देनी है इसको 100 पिक्सल। तो ये मैंने उससे कुछ इस तरह से मार्जिन भी दे दी, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शन अपनी जगह पे तो कम से कम आया। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मुझे पैडिंग जो है वो इसकी कर देनी है 0 कर सकता हूँ, या 20 पिक्सल करता हूँ यार, 0 नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, या ये दोनों अलहदा से हों और आपको अच्छी तरह समझ आए। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, और स्पेस ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी, ये जो फुटर वाला सेक्शन है ये आपको कंफ्यूज ना करता रहे। तो अभी यहाँ पे मुझे आके एक और जो मेरी क्लास है रो वाली, उसको पहले सेलेक्ट करना है, रो। और ये असल में हमारी एक रो है ना, दोनों जो हमारे सेक्शन है, टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन और कॉल टू एक्शन जो हमारा सेक्शन है, ये दोनों कॉलम है और एक ही रो में है। तो इनको एक रो में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्प्ले जो हमारा ग्रिड है इसको इनेबल करना पड़ेगा।
डिस्प्ले कर दूंगा ग्रिड। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और मुझे करनी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो है इसको यहाँ पे मुझे करना है। पहला जो है मेरा उसको 1 एफर कर दूंगा और दूसरा जो है इसको 3 एफर कर दूंगा, ताकि जो टोटल विड्थ है उसके 3 गुना ऐसे मिले और 1 गुना ऐसे मिले। अब यहाँ पे ये तो अभी बिल्कुल सही हो गया। अभी इसे मुझे मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा काम एक करूँगा और वह है गैप ऐड करना। अब यहाँ पे गैप है, अगर आप देखो तो ये जो हमारा सेक्शन इसमें गैप ऐड है, ये देखो आप। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये 20 है, 20 पिक्सल करता हूँ अभी मैं फ़िलहाल ऐड इसको, और अगर ज़रूरत पड़ी इसको बढ़ाने की तो हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट कॉलम था इसको एक क्लास दी थी कॉल और टेस्टिमोनियल्स। तो COL जो मैंने क्लास दी थी उससे मैंने इसको टारगेट किया है। और सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करेंगे। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसका वाइट नहीं है, ये देखें। तो अभी तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे वाइट नहीं था, ये थोड़ा सा वाइट सेट के था। तो ये कुछ इस तरह का कलर था जो मैंने अभी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग ऐड करनी है यार। पैडिंग कितनी ऐड करनी है, टॉप बॉटम से मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ्ट राइट से भी ऐड कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देता हूँ मैं। और उसके बाद चेक करेंगे कि ये सही से नज़र भी आ रहा है या नहीं। तो ये तो बिल्कुल यार अच्छा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक काम और करना है मुझे, और वो काम ये है कि यहाँ पे आके मैं जो बॉर्डर रेडियस है वो ऐड कर सकता हूँ। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड है, तो बॉर्डर नहीं ऐड करना, बॉर्डर रेडियस ऐड करना है मुझे। तो बॉर्डर रेडियस मुझे ऐड करना है, 10 पिक्सल करता हूँ मैं। और उसके बाद चेक करेंगे कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये अभी जो 10 पिक्सल के साथ इस तरह से है कुछ। तो अगर इसको देखें तो ये भी 10 पिक्सल ही है। तो जो 10 पिक्सल बॉर्डर था हमारा वो भी ऐड हो गया। इसके साथ साथ ये जो इमेज है यार, इस जो टेस्टिमोनियल जो हेडिंग है इसके नीचे जो इमेज है इसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो इस इमेज को सेट करने के लिए यहाँ पर मुझे जो कॉल के अंदर इमेज है उसको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा 50% दूंगा मैं। तो ये जो इसके कॉर्नर है वो बिल्कुल राउंड हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी गोल मटोल सी इमेज बन जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे मार्जिन टॉप और बॉटम ऐड करनी है, जो कि मैं कर सकता हूँ ऐड 10 पिक्सल कर देता हूँ। इसके साथ साथ लेफ्ट राइट से 0 कर देता हूँ और उसके बाद ये टॉप और बॉटम में मार्जिन आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो क्या इतनी ही मार्जिन है, नहीं ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं 10 से इसको 20 कर सकता हूँ। तो ये 20 करने पे क्या होगा, 20 करने पे ये कुछ इस तरह से आ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे जो मेरे पास बाकी चीज़ें थी वो भी ख़त्म होती हैं, उनका काम भी। तो यहाँ पे जो मेरे पास बाकी चीज़ें थी वो भी क्लियर होती हैं। अब यहाँ पे आके ये जो मेरी इमेज है जिसको मैंने क्या किया है, कोटेशन वाली इमेज, तो इसको सबसे पहले तो मैं विड्थ दूंगा ना, जिस तरह मैंने इसको दिया विड्थ और हाइट। तो विथ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं इसको विथ दे सकता हूँ, वो CSS में भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं इसी से देना चाहूँगा। विथ मैंने दे दी इसको 50% कह सकता हूँ मैं, या फिर 50 डायरेक्ट इसी तरह लिख दूँ। और हाइट भी दे दूंगा इसको 50। जब विथ और हाइट इसको 50 दूंगा तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से आएगा मेरे पास सेक्शन, जो कि बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मुझे चाहिए था। लेकिन इसका साइज अभी भी कम करना पड़ना है, मुझे मज़ीद कम करना पड़ना है। तो इसके लिए मैं 50 से भी इसको कम कर सकता हूँ यार, 50 से भी 30 कर सकता हूँ और यहाँ पे भी 30 रख सकता हूँ। तो ये और साइज इसका कम हो जाएगा और ये अच्छा दिखेगा, जो मेरा कोटेशन वाला इमेज था। अब ये जो मेरे पास स्टाइलिंग का सारा काम था वो कंप्लीट होता है जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसका। लेकिन जो सेकंड कॉलम है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, ये तो अभी सारा काम रहता है, जिसमें सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है और उसके बाद फिर उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा बॉक्स स्टाइल हुआ है तो उसको भी सेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी तरफ आऊं तो इसकी क्लास जो थी मेरे पास वो थी कॉल डिस्काउंट। तो इसको सिलेक्ट करना है, कॉल डिस्काउंट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज लेके आनी पड़ेगी मुझे, जिसका URL डालना पड़ेगा। URL क्या है उसका, इमेजेस के अंदर मैं जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर CTA बैनर जो पड़ा है वो है इसकी इमेज। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इमेज आ गई। भाई इमेज आ गई, ये मेरा काम तो ख़त्म हुआ। यहाँ पे मुझे इसकी जो पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन, वो ज़रा थोड़ी सी देनी पड़ेगी। इसको कर दूंगा सेंटर। और इसी तरह जो बैकग्राउंड साइज है उसको मैं कर दूंगा कवर। और बैकग्राउंड जो रिपीट प्रॉपर्टी है मेरी उसको कर दूंगा नो रिपीट।
तो ये मेरी इमेज जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है सेट। बिल्कुल इसी तरह से तो चाहिए थी मुझे यार ये। अब यहाँ पे आके अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरा कंटेंट है वो बिल्कुल एक साइड पे खड़ा है, तो मुझे इसको सेंटर में करना है और इसके साथ साथ ये जो मेरी इमेज है इसमें मुझे बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना है। तो बॉर्डर रेडियस ऐड करना कौन सा मुश्किल है, वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर आएगा मेरे पास रेडियस जो कि है 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हम ऐड करेंगे तो ये इमेज जो है हमारी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब उसके बाद ये जो मेरा जो CTA का बैनर है, अब इसको क्या करना है, इसके जो सारा कंटेंट है इसको सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी जो विड्थ है वो पहले मुझे क्या करनी है 100% देनी है इसको। उसके बाद यहाँ पे जब विथ इसके 100% दूंगा तो ये सारी जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वो ले लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके जो CTA है, CTA इसको अभी टारगेट करना है और सबसे पहले इसको दे देना डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, आप देखो यहाँ पे तो फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ साथ इससे पहले देनी है हाइट। हाइट कितनी देनी है, हाइट इसको देनी है 100%। अब मैं इसकी रीज़न बताऊंगा आपको, जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे उस सब की रीज़न बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज क्या है, इसके अलावा पोजीशन क्या है, बैकग्राउंड साइज क्या है, इनके बारे में तो पहले समझा चुका हूँ ना मैं, तो इसलिए इसकी डिटेल में नहीं गया। लेकिन जो यहाँ पे मैंने हाइट यूज़ की 100%, वो मैं पहली मरतबा यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने और इसकी रीज़न बताऊंगा। अब यहाँ पे जो हाइट यूज़ करने की रीज़न थी वो ये थी कि जब मैं करूँगा इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, अब मैं करूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करूँगा मैं इसकी कॉलम, और अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी फर्क फिर भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन तो कॉलम होगी, उसके बाद क्या करना है जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको करना है मुझे सेंटर। अच्छा जब मैं इसको सेंटर करूँगा तो फिर ये सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा मुझे अगर इसको वर्टिकली भी सेंटर करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा ये मैंने लिखा था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया तो ये सेंटर इस तरह से आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर मुझे कंटेंट को सेंटर करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन, तो उसको भी सेंटर करना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा कंटेंट है वो भी जो उसकी अलाइनमेंट है वो भी सेंटर हो जाएगी। अब ये तो काम मेरा हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद एक और काम बचता है और वो है कि यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड है। अब यहाँ पे अगर आकर देखूँ मैं तो जो इसके अंदर मेरा एंकर टैग है जिसके अंदर ये सारा कंटेंट ऐड है, तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है। CTA के अंदर जो असल में एंकर है इसके अंदर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर जो कि है मेरे पास इस तरह का है कुछ कि मुझे ये इस तरह से दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है और ओपेसिटी कम करने का तो तरीका तो मुझे आता ही है। यहाँ पे आके इस तरह से इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा और उसके बाद ये कलर जो है मेरा कुछ इस तरह से बचेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने ओपेसिटी कम कर दी, इतनी भी नहीं कम करनी चाहिए थी, तो थोड़ी सी मुझे इसकी ओपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी जो कि मैं इतनी कर सकता हूँ। और उसके बाद जो मेरा कंटेंट है वो अभी कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ओपेसिटी मुझे और बढ़ानी पड़ेगी इसकी। मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ अभी इसको, तो इससे भी थोड़ी बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे ये है मेरी ओपेसिटी और इससे इतना फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे और क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग भी ऐड करनी है। तो पैडिंग ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पैडिंग, और पैडिंग कितनी ऐड करनी है, कितनी ऐड कर सकता हूँ मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। सभी जितने भी मेरे पास इसके अराउंड आएंगे कॉर्नर्स सभी में जो कंटेंट है मेरा इसके अराउंड 40 पिक्सल स्पेस आ जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से सही है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, बॉर्डर जो रेडियस है वो ऐड करना है। अब बॉर्डर रेडियस कितना ऐड करना है, बॉर्डर रेडियस मुझे करना है 10 पिक्सल ऐड। 10 पिक्सल ऐड करके मैं देखूंगा कि सही से ये दिख रहा है या नहीं। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है यार, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है यार। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो मेरा बटन है वो पहले से स्टाइल है, इसके अलावा जो हेडिंग है इसको अब स्टाइल करना है। और हेडिंग को मैंने क्या क्लास दी थी, क्लास कोई नहीं दी थी, जो एंकर टैग के अंदर मेरा H2 है, इसके बाद H2 है, सबसे पहले तो BTN क्लास दी थी मैंने जो खुद स्टाइल हुआ, और डायरेक्ट यहाँ पे H2 है CTA के अंदर, डॉट CTA के अंदर जो है H2 या फिर जो इसके अंदर एंकर है उसके बाद H2 है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर डायरेक्ट आप H2 लिखते तो तब भी ये स्टाइल हो जाता। अब यहाँ पे जो H2 है इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करना है यार। अच्छा, कलर मैं इसका यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ ना कलर, तो कलर मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। जब मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा इसका। अगर आप यहाँ पे आकर देखो तो कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी मैं इसकी सही कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकता हूँ नन, और ये भी मेरा काम हो जाएगा ख़त्म यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिन बॉटम ऐड कर देनी है। कलर तो मेरा वहीं पे चेंज हो गया, मार्जिन ऐड करनी है थोड़ी सी टॉप बॉटम से। तो मार्जिन यहाँ पे टॉप बॉटम से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल कर देता हूँ, और लेफ्ट राइट से 0 कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा जो मेरा समर कलेक्शन वाला बॉक्स था अभी वो। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग एट $10 लिखा है, तो इससे इसके बाद भी मुझे थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला हूँ, और वो ये है कि जो मेरा बटन है, आप देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का बटन है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो आप, तो ये बटन कुछ उस तरह का नहीं है कि जिस तरह का ये बटन है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस बटन को स्टाइल करना है। और इस बटन को स्टाइल करने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, और सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना है, जो कि थी क्लास इसकी CTA BTN, जो कि थी इसकी क्लास CTA बटन। तो इसको स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसका बैकग्राउंड है उसको कर देना मुझे नन। जब बैकग्राउंड नन करूँगा तो उससे क्या होगा फ़ायदा, कि जो इसका बैकग्राउंड है वो चला जाएगा। इसके साथ साथ जो इसका बॉर्डर है वो भी करना है नन, तो बॉर्डर भी ख़त्म करना है इसका। और इसके साथ साथ यहाँ पे आके इसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो भी बढ़ाना है मुझे। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना करना है मुझे वो ऐड करना पड़ेगा। 20 पिक्सल चाहिए मुझे, और ये 20 पिक्सल ऐड कर दूंगा मैं। इससे ज़्यादा भी अगर चाहिए तो मैं कर सकता हूँ ऐड, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। इसके अलावा मार्जिन टॉप ऐड कर दूंगा, मार्जिन टॉप थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। कितनी ऐड कर दूँ, 10 पिक्सल ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, जिससे इसके जो ऊपर मार्जिन भी आ जाएगी। और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो अभी और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। और मैं कितना कर सकता हूँ, इसको 30 पिक्सल कर सकता हूँ। जब 30 पिक्सल करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा अभी, जो कि बहुत ही बड़ा हो गया। 30 पिक्सल भी करना, 24 पिक्सल परफेक्ट है मेरे ख्याल से, ये इतनी मुझे उम्मीद है यहाँ पे। अब यहाँ पे 24 पिक्सल ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ रहा है कि जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो जो मेरा कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए। तो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं कर्सर कर सकता हूँ अपना पॉइंटर। तो ये जो कर्सर है मेरा वो पॉइंटर हो चुका है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा सारा काम हुआ कंप्लीट। बटन को हमने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और इस सेक्शन को आप आगे देखोगे जो कि मैंने बाद में ऐड किया है। अभी आप देखो फुटर वाला सेक्शन और इसको एंजॉय करो। और फुटर को स्टाइल करने के लिए यहाँ हमें अपनी HTML वाली फाइल में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आके हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा फुटर। और फुटर के अंदर सबसे पहले तो हम इसे मेन फुटर बोल सकते हैं। इसकी क्लास दे सकते हैं मेन फुटर, जिससे हम इसको टारगेट कर लेंगे मेन फुटर। और उसके बाद यहाँ पर एक डिव रहेगा जिसकी क्लास होगी कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास एक और डिव रहेगा जिसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा फुटर का। तो फुटर कंटेंट बोल सकते हैं हम इस तरह से। क्लास मुझे चेंज करनी पड़ेगी, फुटर कंटेंट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे आके ये अपना यूज़ करना पड़ेगा। तो फुटर कंटेंट हमारा एक आ गया, एक और क्लास। और इसके अंदर हमें मज़ीद 3 डिव्स चाहिए होंगे, एक जिसमें हमारा लोगो रहेगा, दूसरा जिसमें हमारा नेविगेशन मेन्यू रहेगा, और तीसरे में हमारे आइकन्स रहेंगे फिर से। तो इसके अब मैं 3 डिव्स यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि मुझे इनको बाद में एक लाइन में सेट भी करना है। तो इसके लिए मुझे 3 डिव ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूँगा जिसकी क्लास दे सकता हूँ मैं लोगो। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, लोगो डालना अपना, जो कि है सिर्फ ई-कॉम। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकता हूँ, इसके साथ H2 डालूँ और उसके अंदर इस लोगो को रख दूँ, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करना है मुझे। अब ये जो डिव है इसकी क्लास जो देनी है मुझे वो है नेविगेशन। नेविगेशन मेन्यू दे देता हूँ, या फिर फुटर मेन्यू दे सकता था मैं। तो अभी इसको मैं इसी तरह रखूँगा। अब यहाँ पर आके इसके अंदर मुझे एक यूएल क्रिएट करना है
और अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी हमारी ये, इसके अंदर एक लिस्ट आइटम रहेगा और उसके अंदर कुछ एंकर्स आएंगे। सबसे पहला ये आएगा और ये कौन सा था हमारा एंकर, और ये है होम शॉप, ये सारे इस तरह से आएंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहला है होम, उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस, उसके बाद हमारे पास आता है शॉप, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, शॉप आ जाएगा, इसी तरह आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, और इसी तरह यहाँ पर हमें स्पेशल ऑफर्स का आइकन मिल रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी का है, स्पेशल ऑफर्स का बटन मिल रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी का है, टर्म्स एंड कंडीशन का है। तो ये भी सारे कर लेते हैं ऐड। यहाँ पर स्पेशल ऑफर्स रहेगा और इसी तरह नीचे हमारे पास रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी आएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ये आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है हमारे पास माय अकाउंट का पेज, ठीक है। तो माय अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो नेविगेशन मेन्यू था फुटर के लिए, फुटर जो मेन्यू था वो भी क्रिएट हो गया। अब इससे बाहर मुझे फिर निकलना है, एक और डिव क्रिएट करेंगे और जिसकी क्लास हम आइकन्स दे सकते हैं, आइकन्स बोल दूंगा मैं इसको, और फुटर आइकन्स भी बोल सकते हैं हम, फिलहाल मैं इसको आइकन्स ही बोलूंगा। अब यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, कुछ आइकन्स क्रिएट करने हैं और आइकन्स किस तरह से है, ये लिंक भी हैं आइकन। देखो आप यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये लिंक शो कर रहे हैं, तो मुझे एंकर टैग के अंदर रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक एंकर टैग लेके आऊंगा जो हमारा आइकन है, और इसकी क्लास क्या रहेगी, क्लास इसकी रहेगी फॉन्ट ऑसम, जो ब्रांड्स के आइकन है। सबसे पहले तो हम ये क्लास यूज करेंगे, और जो दूसरी है वो कौन सी है, फॉन्ट ऑसम, फेसबुक का सबसे पहले हमारे पास आइकन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फेसबुक का एफ चाहिए, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ है। उसके बाद हमारे पास जो आइकन है वो है ट्विटर का। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आके ट्विटर लिख सकता हूँ। ट्विटर जब लिखूंगा तो ये भी आ जाएगा मेरे पास, और क्योंकि ट्विटर का कोई एक्स यहाँ पे है, एफ है नहीं, तो इसको इस तरह से लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर कॉपी करूँ दोबारा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा इंस्टाग्राम का आइकन। तो अभी मुझे फेसबुक को यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, इंस्टाग्राम। तो ये भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो रहा है, और मुझे जो लास्ट सेक्शन चाहिए वो है हमारा कॉपीराइट वाला सेक्शन। तो कॉपीराइट वाला सेक्शन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और इसको करना पड़ेगा मुझे यहाँ से कॉपी, और इसको हम डायरेक्ट डिव में भी डाल सकते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ। तो ये हमारा जो काम है वो होता है कंप्लीट, सही है। और इसके बाद अगर हम इसको विजिट करें अपनी वेबसाइट को तो ये कुछ इस तरह से भी दिख रही है, जो कि मुझे पता है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बुरी भी नहीं है यार। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेन फुटर है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। मेन फुटर जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो चेंज करना, बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम, जो हमारे पास ग्रे टाइप कलर था वो वाला, और ये कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा काम करना है हमें वो है इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड करना। तो पैडिंग भी ऐड कर देते हैं यार, पैडिंग हम कितनी 30 पिक्सल ऐड कर देते हैं, तो ये पैडिंग भी ऐड हो जाएगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है हमारा कंटेनर, इसको देनी है, या फिर कंटेनर नहीं, जो हमारा फुटर का कंटेंट है, फुटर कंटेंट जो है इसको क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हमें करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि सभी के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस भी आ जाए, ये सारे सेंटर में हो जाए। और जो हमारे पास है ये आ गया, और इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स जो हैं वो सेंटर करने पड़ेंगे। तो ये भी कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर भी हो जाए, और ये हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास आता है लिस्ट को भी डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूं तो ये अभी बिल्कुल सही दिख रहे हैं, आइकन्स भी मेरे स्टाइल हो चुके हैं, और मेरा लोगो भी स्टाइल है। और उसके बाद जो काम रहता है मेरा वो है
कुछ ये कि मैं क्या करूं, यहाँ पे आके जो मेरा मेन फुटर के अंदर जो था नेविगेशन वाला, ये वाला नेविगेशन मेन्यू क्लास, इसको ज़रा करूंगा सिलेक्ट। नेविगेशन मेन्यू थी क्लास मेरी, नेविगेशन मेन्यू, इसको ज़रा मैं कर लूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये रही डिस्प्ले फ्लैग्स। अब यहाँ पे इसके अलावा मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये एक लाइन में आते हैं या नहीं। और ये जो मेरे ख्याल से इसमें यूएल है उसको देनी पड़ेगी क्लास मुझे, और उसके बाद ये एक लाइन में आ जाने चाहिए, और ये आ गए। इसके साथ साथ मुझे जो यूएल के अंदर एलआई है इनका कलर्स चेंज करने हैं, इनके कलर्स को चेंज करना है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक और काम करूँगा कि इसके अंदर जो एलआई हैं उनके कलर्स को करना है मुझे वाइट टाइप, जो मेरे पास ये कलर था ये डाल दूंगा। और ये कलर अगर अभी भी चेंज ना हो तो इनका जो एलआई के अंदर एंकर टैग है मेरे, उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो उसके बाद ये कलर सभी के चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास को भी टारगेट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा कर लूँगा कॉपी इस तरह से, और यहाँ पे आके तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एल आई है यहाँ पर मुझे लिस्ट स्टाइल जो है वो करना पड़ेगा नन। मुझे लिस्ट स्टाइल कोई नहीं चाहिए, ताकि ये जो इसके साथ डॉट्स वगैरह आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। और ये भी हो गए। इसके साथ साथ जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो करनी पड़ेगी नन, ताकि जो इनके नीचे लाइन आ रही है वो भी चली जाए, और उसके बाद ये लाइन भी जाती रही। और इसके साथ साथ मुझे मार्जिन राइट ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे, ताकि ये जो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। मार्जिन राइट में 10 पिक्सल ऐड कर सकता हूँ। तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे हम कुछ और स्पेस ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के 15 कर सकता हूँ, और उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, जो मेन फुटर था इसकी हाइट अगर मैं देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। इसको कितनी दूँ मैं, 300 पिक्सल दे लेता हूँ फिलहाल। अगर इसको चेंज करना पड़ा तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसको कम करना पड़ेगा मुझे। तो कम करने के लिए मैं कर दूंगा 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पैडिंग बढ़ा के भी कर सकता हूँ, ताकि ये ऊपर नीचे स्पेस बिल्कुल कंप्लीट रहे। तो मैं पैडिंग बढ़ाने वाला काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ 100 पिक्सल पैडिंग ऐड करता हूँ टॉप बॉटम से, मैं वो चीज़ अचीव कर पा रहा हूँ जो मैं हाइट बढ़ा के कर सकता था। लेकिन ये क्या है, एक गलत प्रैक्टिस का यूज़ करके मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो मेरा फुटर है इसके अंदर जो कॉपीराइट वाला सेक्शन है इसको एडिट करना है मुझे। तो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पैराग्राफ टैग ऐड करना पड़ेगा, और इसके अंदर इसको रख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे करना क्या है, मुझे इसको हटाना यहाँ से और यहाँ पे डाल देना, और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास दे देनी है। इसे क्लास दे सकता हूँ मैं कॉपीराइट। तो ये क्लास दे दी मैंने। अभी इसको मैं बिल्कुल आराम से स्टाइल कर सकता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको टारगेट करूँगा कॉपीराइट क्लास से। तो ये मेरा काम इसके साथ ऑलमोस्ट कंटेंट वाला तो कंप्लीट होता है। अभी इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव ही रह गया हमारा इस साइट को बनाना, तो वो भी बना लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट वाले सेक्शन की, तो इसका कलर तो सबसे पहले चेंज करना ही होगा मुझे। कलर इसका क्या करना है, हमें यही करना था, जो हमारा मेन फुटर है उसका कलर है। और ये थोड़ा सा, ये रहा हमारे पास, थोड़ा सा मसला कर रहा है ये। खैर अभी हम इसको करेंगे क्लोज और दोबारा से अपनी फाइल को लाइव कर लेंगे। ऐसे मसले छोटे मोटे तो आते रहते हैं, लेकिन आपने इसको इस तरह से सही कर लेना दोबारा से फाइल को अपनी लाइव करके। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा काम होता है कंप्लीट। और उसके बाद इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं, और उसके बाद ये सेंटर में आ जाएगा। और उसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी मार्जिन टॉप ऐड करनी पड़ेगी, ताकि इसमें थोड़ी सी स्पेस भी आ जाए। मार्जिन टॉप रहेगी यहाँ पे, और कितनी ऐड कर दूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ मैं ऐड, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। तो 20 पिक्सल जब मैंने मार्जिन टॉप ऐड की, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा फुटर उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से इसको
दिखना चाहिए था। तो ये देखो आप, हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई। एक बहुत ही ऑसम किस्म की वेबसाइट हमने क्रिएट की। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का जो काम है वो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है इंस्पेक्ट पर और आपने चेक करना है कि ये कहाँ तक हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है पहले से, क्योंकि हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया तो हमें ज़्यादा तंगी होगी नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे इसकी विड्थ कम होगी ऑलमोस्ट ये रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ तो, वो ये है कि ये मैंने पिछले वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिव के लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख के रिस्पॉन्सिव इस वेबसाइट को कर सकते हो। बाय द वे ये ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव ही है। आप देखो यहाँ पर हमारे पास टैबलेट तक तो ये सही दिख रही है, उसके बाद ये जो मसला करेगी वो मोबाइल के लिए करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज के साथ, और ये जो हमारा सेक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा ये जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं आपको एक टास्क दे सकता हूँ कुछ इस तरह का कि आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। और अगर आपको बनाने में ज़रा सी भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करना और मैं आपको ये वेबसाइट खुद ही रिस्पॉन्सिव बना दूंगा विद हैमबर्गर आइकन। और इसलिए यहाँ पर अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और किसी तरह की आपके लिए कोई और वेबसाइट आप चाहो कि हम ये वेबसाइट बनाएं तो आप उसका लिंक भी दे सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है वो इस वेबसाइट का क्लोन हम तैयार करें तो वो भी कर लेंगे हम। लेकिन इसका मुझे आप रेडी करके इसको सेंड जरूर करना फेसबुक पे, जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपका वेट करूंगा। जैसे ही हम आपका प्रोजेक्ट हो, और रिस्पॉन्सिव बना के भी इसको जरूर सेंड करना। जो फेसबुक का ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वाला जो हमारा वीडियो वो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हो। उसको देख के आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट यहाँ पे लगने हैं, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा। सारा कुछ अगर मैं खुद ही कर दूंगा तो फिर आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, इसको कर लेना। अगर नई प्रॉब्लम कोई भी आए तो आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मैं इसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का एक छोटा सा ट्यूटोरियल डाल दूंगा। आपने इसके बारे में ज़रा भी परेशान नहीं होना। एंड इसके साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।